आज हमने ऑर्डर फ्लो को पढ़ना है, उसकी बाकी टाइप्स पढ़नी है। सबसे पहले जो ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसी जगह, ऐसा एरिया जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस को ऑर्डर लगे हों, दैट एरिया इज कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक। उसका एक प्रॉपर सेटअप होता है, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक, जो हमने उस दिन पढ़ लिया था। और आज हमने पढ़ना है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एनी बुलिश कैंडल इन बेरिश मार्केट, मतलब अगर कोई अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो कोई भी बेरिश कैंडल जो होगी, आपके पास ये बेरिश कैंडल हो सकती है, ठीक है, ये वाली हो सकती है, ये हो सकती है, वो आपके पास क्या सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। अब वो आपकी मर्जी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा चलेगा, आपने कहाँ पर ट्रेड लेनी है। और अगर आपके पास कोई भी सेल की मार्केट है, मार्केट में डाउन ट्रेंड है, तो उसमें जो भी एक भी बुलिश कैंडल होगी वो ऑर्डर ब्लॉक है। उसकी एक शर्त होती है कि इसमें रूल होता है कि मार्केट नीचे आ रही थी, ठीक है, जहां से मार्केट रिवर्स हुई है, ऊपर की साइड जाना स्टार्ट हुई है, वो जगह, वहां पे एक बुलिश कैंडल बनी, उस जगह पर क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ही क्लोजिंग होगी, ये वाली चीज जो होगी आपके पास बुलिश कैंडल की ओपनिंग, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म हो जाएगी, राइट। अब अगर एक बुलिश कैंडल बनी हो तो वो होगा सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर मार्केट बेरिश है और उसमें सिर्फ एक बुलिश कैंडल बनी, उसके नीचे क्लोजिंग कर दी मार्केट ने, तो वो सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर क्लोजिंग नहीं करी, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, तो वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसकी सिंपल है, मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ इसको। एक मिनट, ये डिलीट कर दूँ मैं। अ, जैसे ये देख लो, ये क्या, सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये मार्केट में हमें प्रॉब्लम करेगा बिकॉज ये अनमिटिगेटेड है, बट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा मेरे से नीचे। मैं यहाँ पे अपना 40% तक ले लूंगा, बट मैं यहाँ पे पूरी क्लोज क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज ये प्रीमियम में है, ठीक है। डिस्काउंट प्रीमियम पड़ा है ना, भूल तो नहीं गए, ये प्रीमियम है, ये भी प्रीमियम है। तो इन दोनों की वजह से प्रीमियम में है, तो मैं यहाँ पे अपना टीपी आराम से मैं जाने दे सकता हूँ, ठीक है। मैं अपने पार्शल्स होते हैं, हम कितनी ट्रेड को कैसे काटते हैं, हम वो सारा सीखेंगे हम, ठीक है। तो अपना मैं 50%, ये फेयर वैली गैप, ये जो लो टूटेगा इसकी मैं 40% तक निकाल दूंगा इस ट्रेड का। तो मैंने टीपी कहाँ पर रखा है, मैंने टीपी रखा है इस जगह पर, इस जगह ऊपर ऊपर, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक के। ऐसा क्यों किया मैंने शायद आपको बताया हुआ है कि टीपी कैसे रखते हैं, स्टैंडर्ड एविएशन में पढ़ेंगे। बेसिकली सिंपल रूल टीपी रखने का ये होता है कि अगर आपने देखना है कि मार्केट में टीपी कहाँ तक जाना है आपका, तो आप वहाँ पे एक अच्छा सेटअप बनाओ, ठीक है। अब मैंने सेटअप क्या बनाया है, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक ने सारी लिक्विडिटी ली हुई है, अनमिटिगेटेड है, ठीक है। और दैट्स वाई इसके ऊपर मैं टीपी रख दिया, और इससे पहले मेरा 1/3 भी हिट हो रहा है, तो इट्स ओके, मेरे लिए इतनी ट्रेड काफ़ी है, ये चीज़ है। और सिंगल कैंडल एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक में आप ये देखो, सिंपल कैंडल है। सर, कल आपने एक सिंगल रहे थे लास्ट टाइम, उसके नीचे ना सिंगल कैंडल के नीचे एक और कैंडल आपने ड्रॉ की थी। तो आपने कहा था कि ये भी सिंगल कैंडल में ही हम इसे काउंट करेंगे, आपने परेशान नहीं होना। वो बताता हूँ, एक मिनट। इसमें क्या होता है, ये आपके पास हाई है ना, यहाँ से मार्केट वर्स होना स्टार्ट हुई, एक सिंगल कैंडल बनाई, मार्केट ने हाई तो ऊपर क्लोजिंग कर दी। अब ये आपके पास क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। और ये 1 आवर का, तो 1 आवर की चीज़ें ज़्यादा हाइबिलिटी होती हैं। ऐसे ही सिंपल एक बुलिश रन में एक बेरिश कैंडल, सिंगल कैंडल। अब यहाँ पे आप देखो कि मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, कोई फेल हुआ, ये देखो, ये फेल हुआ है, ठीक है। अब ये फेल हुआ है, तो फेल भी तो होते हैं, ये वाला चला है, बट ये वाला फेल हुआ है। अब इसमें अब ऐसा नहीं हो सकता कि हर सिंगल कैंडल एल्गोरिथम का ब्लॉक आपको इतना बड़ा मूव दे जाएगा, ठीक है, हर कोई चलेगा। नो, बायस बहुत ज्यादा मैटर करता है, अगेन मैं पर रिपीट ये कर रहा शायद हूँ। प्रीमियम में है ना, इसलिए फेल हुआ है शायद। बिल्कुल ये प्रीमियम है, वो तो बात की बातें हैं ना, मैं जस्ट एक फेल वाला हम्म। देख रहा हूँ।
अब प्रीमियम में है और इस पर ओटी नहीं लग रही और चीज़ें हैं, वो तो बात की बातें हैं। ये मैटर करता है आपके पास डेली बायस। ठीक है, आपका बायस क्या है, मार्केट क्या करना चाह रही है, मार्केट किस साइड पर जा सकती है। राइट। अब मुझे इनफ एक्सपीरियंस हो गया हुआ है। ठीक है, अब मुझे पता है कि न्यूज़ आने वाली है। और न्यूज़ से पहले एक ये वाली चीज़ देखो, आप मैं आपको दिखाता हूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 मतलब 23 घंटे से मार्केट एक ऐसे बुलिश जा रही हो ऊपर के ऊपर। ठीक है, मतलब कि जब मार्केट इस तरह जाती है ना, किचमिच 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 ऐसे आराम आराम से, और एक बड़ी वीक नहीं लगा रही होती, इसका मतलब है यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा जनरेट हो गई है। ठीक है, बहुत लिक्विडिटी है इधर। तो आप वहाँ पर एक अच्छा सेटअप देख सकते हैं। ऐसा इतना रिपीट होता है मार्केट में, वो आपने तो देखने भी 2 3 पेयर्स हैं। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में आप एक पेड़ देखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता पेड़ ज़्यादा करिएगा। जब पेड़ ज़्यादा करेंगे आपको डेली ऐसे का एक सेटअप मिल जाएगा, जो मार्केट ऐसे सारा दिन ऐसे ऐसे जा रही हो और एकदम क्रैश होती है फिर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस ही आएगी। किसी दिन न्यूज़ में देख लेना, जिस दिन न्यूज़ होगी ना, आप उस दिन देखना सीपीआई, एफएमसी, एनएफपी, इन तीनों बड़ी न्यूज़ में जिस दिन न्यूज़ होगी ना, आपने देखना है मार्केट कर क्या रही है। न्यूज़ से एक आधा घंटा पहले तक आपने देखना मार्केट इस तरह चलती जाएगी। या तो अगर न्यूज़ डाउन आनी ना, इस तरह मार्केट चलती जाएगी, न्यूज़ आएगी तब सब कैसल। ठीक है, तो आपको न्यूज़ से पहले ऊपर से सेल में एंटर होना होता है। और न्यूज़ को अगेन कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता, न्यूज़ यहाँ से अब की भी आ सकती है। तो न्यूज़ पर इसलिए हम ट्रेड नहीं करते, इट्स अनप्रिडिक्टेबल। सिंपली अब ये आपके पास सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है। अब आपने इसको ट्रेड कैसे करना है, आपने इसको अकेले को ट्रेड नहीं करना, आपने इसको ट्रेड करना है क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक के साथ मिक्स करके। जैसे ये देखो, ऑर्डर ब्लॉक है, सिंगल सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर क्लोजिंग होगी। अब आपने इस पर क्लासिक, इसको क्लासिक बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है लिक्विडिटी स्वीप करी हुई है। सेकंड स्टेप क्या था यारी, मास्टर स्ट्रक्चर शिफ्ट एमएसएस। एमएसएस किस साइड का होना चाहिए, जिस साइड आपने जाना है। तो मार्केट ऑलरेडी बुलिश में ही है। ठीक है, यहाँ पर एमएसएस डाउन का हुआ ही नहीं, तो एमएसएस ऑलरेडी हुआ हुआ है, इसको मैं लिक्विड स्वीप मार्क कर देता हूँ। लिक्विडिटी स्वीप, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, उसके साथ ही फेयर वैल्यू गैप है, और फेयर वैल्यू गैप ने एक ट्रेडर्स को यहाँ से एंटर करवाया। यार ये मैग्नेट ऑन है मेरे ख्याल से। हाँ, फेयर वैल्यू गैप ने ट्रेडर्स को यहाँ से एंटर करवाया। ठीक है, जो मतलब एक अलग ट्रेडिंग होती है फेयर वैल्यू गैप की, एसएमआर के साथ, ये एसएमआर है। तो हमारे लिए इसने क्या क्या काम किया, हमारे लिए इसने इंड्यूसमेंट का काम किया। ठीक है, इसने हमारे लिए इंड्यूसमेंट क्रिएट करके दी। इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई, मार्केट आई उसमें। ठीक है, चारों पांचों स्टेप लग रहे हैं, डिस्काउंट में है। तो आप इससे, ये आपका सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्या बन गया, आपका क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। राइट। और सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और इसको आप ट्रेड कर सकते हैं मॉडल्स के साथ। जैसे आपका कोई मॉडल बन रहा है, कोई यूनिकॉर्न मॉडल बन रहा है या कुछ भी बन रहा है, वहां पर अगर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, अगर आपने यहाँ से सेल करना है कहीं से, यहाँ पे तो बन नहीं रहा, और कहीं दिखाता हूँ मैं। सपोज यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, इसके सामने ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक, इसके सामने अगर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और उधर फेयर वैल्यू गैप है, तो ये ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है। ठीक है, वो सेटअप की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा करता है। मार्केट रन्स ऑन प्रोबेबिलिटीज, हर सेटअप की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी होती है, हर चीज़ की अपनी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर ऐड होंगी, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी सेटअप्स की। ठीक है, और इसको आप इस तरह ट्रेड कर सकते हैं, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हैं। और मैंने जो कल बताया था, न्यूज़ के बाद आप 15 मिनट में जाएं वहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हैं। और बस जब ये तीन कोई चीज़ें भी होती हैं। ऑर्डर ब्लॉक में अगर हम ये सारी चीजें ऐड कर देते हैं तो क्लास बिल्कुल इंड्यूसमेंट, स्वीप करना बिल्कुल और डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल। तो फिर तो कोई भी सर ऑर्डर सिंगल कैंडल में और क्लासिक में तो फर्क नहीं रहेगा ना, सिर्फ सेटअप का फर्क है। उसमें सेटअप ऐड कर देते हैं, इसमें हम सिंगली देख रहे हैं। हाँ, इसमें सिंगल देख रहे हैं, इसमें सेटअप ऐड हो गया, सारी चीज़ें ऐड हो तो गई। ये, तो सर ये हमारे पास क्लासिक वाला ही हो गया ना, तो ये हम्म। हमारे पास वो नहीं रह गया, सिंगल कैंडल सिंगल, नहीं रह गया, क्लासिक बन गया। हाँ एक ही बात है, मतलब जो क्लासिक है वो ठीक है सिंगल सर, बन सकता है, मगर सिंगल वाला हर सिंगल क्लासिक नहीं होता, हर क्लासिक सिंगल ब्लॉक होता है। ये समझ नहीं आई सर बात आपकी। मतलब ये देखो ना, ये क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक है, ये सिंगल ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, सिंगल से क्लासिक बना ना आपने जब स्टेप ऐड्स किए, बट इसमें हम्म। स्टेप ऐड नहीं हो रहे, इसने लिक्विड स्वीप नहीं की हुई, हाँ तो हाँ, ये सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है, तो सिंगल हम ऑर्डर कभी ब्लॉक। सिंगल को नहीं करेंगे, नहीं, मतलब कि अकेले में आप उसको अनलेस ये ट्रेड नहीं नहीं हो जाए। करते। हाँ हम अनटिल, हाँ हाँ बिल्कुल। और बड़ी न्यूज में कर सकते हैं ना सिंगल।
को बड़ी न्यूज़ जैसे आपने होमवर्क दिया था। न्यूज़ के बाद बिल्कुल। जी और सर। इसमें ये होता है आप सिंगल भी ट्रेड करते हो, अपना पर्सनली बताऊं ट्रेड करता हूँ, बट उसमें क्या होता है आपको एक्सपीरियंस बहुत चाहिए होता है, ठीक है। जैसे जैसे ऐसा, ये देखो ये माइंड में ना रखना कि आपने एक महीना मेंटरशिप ले ली आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, पैसा छापना स्टार्ट हो जाओगे, लॉस करोगे आप भी, ठीक है। आपकी साइकोलॉजी, आपका एक्सपीरियंस, एक महीने के बाद आप और मैं एक जगह होंगे नॉलेज में, राइट, मगर हमारा एक्सपीरियंस डिफरेंट है। आप मेरे एक्सपीरियंस से पीछे होंगे, आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा मार्केट में 4 टाइम इंक्रीज करके। जितना आप मार्केट को देखोगे उतना ज़्यादा आपको मार्केट की समझ आएगी, ठीक है। और जब रियल मनी में आप जाओगे तो कम मार्केट को देखोगे, जब डेमो में कर रहे हो तो ज़्यादा मार्केट को देखोगे। ठीक है सर। सर वैसे मार्केट में सर भी ये देखना वाली क्या कैंडल, होता मार्केट में कैंडल्स देखनी होती हैं और क्या देखना होता है। है? यहाँ कैंडल्स तो देख रहे हैं, ये बन रही है बन रही है बन रही है, कि अपना एक सर्टन सेटअप पे देखना है क्या बन सेटअप्स आपको पढ़ाऊंगा ना, जो जो आपने ट्रेड करने हैं। रही है। सर वैसे पीछे जाइएगा एक मिनट थोड़ा सा। सर इस कैंडल को भी हम क्लासिक में बना सकते हैं, जैसे हम ये कहें कि भाई ये लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, ये यहाँ पे एमएसएस हो गया है, ये इंड्यूसमेंट है, और हम इसको बना सकते हैं यहाँ की, इधर से हम एंट्री ले लें, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि आप लिक्विडिटी स्वीप कौन सी देख रहे हैं, नंबर 4 की देख रहे हैं, नंबर 4 पे एफईजीज होते हैं ना, तो वो ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी कम कर देगा। नहीं समझा अगर मैं आप सर इसे इस चीज क्लास, को। मतलब आपकी, अगर इसको आप क्लासिक बना रहे हो तो क्लासिक में आपने, सॉरी, क्लासिक में, एक सेकंड फोन आ रहा है। अच्छा सॉरी। क्लासिक में हम, क्या होता है, क्लासिक प्रॉपर सेटअप है, ठीक है। जब उसमें जी आप चीज़ें ऐड कर रहे हो तो उसकी मतलब सेटअप्स का ये होता है कि एक फिक्स एक्यूरेसी होती है, राइट। सही। नहीं तो सर इसमें लिक्विडिटी तो ये प्रीवियस कैंडल की स्वीप हो रही है, क्या इसको हम लिक्विडिटी नहीं कहेंगे कि ये स्वीप हुई है? सर आपको मेरी बात आ रही? हेलो, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही हाँ, है हमें आवाज, तो आ रही आपका है भाई। सर कहीं चले गए। सर सर की की नहीं आ आवाज रही। नहीं। सर की आवाज नहीं आ रही। किस किस ने लिया भाई ट्रेड ये? हेलो, आवाज़ आ रही है। जी सर आ रही है। जी जी सर, आ सर रही अब है। आ रही क्या है। हुआ? नेट चला गया था शायद। अच्छा। सर मैं सिर्फ ये आपसे कह रहा था कि प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी तो स्वीप हुई है ना, यानी कि सेटअप नहीं पूरा ना, हो नहीं रहा। जस्ट आप कैंडल की लिक्विडिटी देख रहे हो, कैंडल की लिक्विडिटी कभी भी आपने ट्रेड नहीं करनी, जो ओके। प्रीवियस कैंडल लो होता है। हाँ, अगर आपकी वो सर डेली रिकॉर्डिंग कैंडल में का लो कोई है। इश्यू नहीं होगा ना? नेट चला गया था तो। नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं इशू होता है, ओके। नेट चाहे तो। अच्छा, जो आपके पास अगर प्रीवियस डे की कैंडल है, समझ आती है, प्रीवियस वीक का लो है फिर भी ठीक है, बट जस्ट आप 15 मिनट या 1 आवर में जाके प्रीवियस लो का आप लिक्विडिटी मान रहे हो, वो गलत है, ठीक है। ओके ठीक है। सर रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं हो गई होगी? नहीं होती यार, रिकॉर्डिंग नहीं बंद होती, जब तक मैं एग्जिट एग्जिट नहीं होगा तब तक रिकॉर्डिंग नहीं बंद होगी। अच्छा, चलो आगे सर हम बढ़ते रिकॉर्डिंग हैं। सर। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक जिस पर भी मैंने ट्रेड ली हुई है वो समझाता हूँ आपको। इसमें आपके पास ये मार्केट है, ठीक है। अब ये बुलिश मार्केट है। बुलिश मार्केट में क्या हुआ, एक बेरिश कैंडल बन गई, बेरिश कैंडल बनी, अगर तो मार्केट जाती है इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो ये बन गया सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने एक और बेरिश कैंडल बना दी, ठीक है। मार्केट ने एक और बेरिश कैंडल बना दी, फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई,
फिर एक और बुलिश कैंडल बनाई, बट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करने से पहले पहले अगर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग हो जाती तो क्या बन जाना था ये रेड कैंडल्स को हमने क्या कहना था फिर अगर इसके ऊपर ऑर्डर क्लोजिंग हो फ्लो। जाती? ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर ऑर्डर फ्लो। फ्लो सर। बट ऑर्डर फ्लो बनाने से पहले पहले मार्केट ने एक और रेड कैंडल बना दी। अब आपके पास क्या हुआ मार्केट में? मार्केट ने फिर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी। ठीक है, अब ये सिनेरियो क्या बन गया? ये सिनेरियो बना कि सिंगल मार्केट कैंडल नीचे आई, मार्केट ने ऑर्डर फ्लो बनाया, ऑर्डर फ्लो के अंदर एक और ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर सिंगल ब्लॉक। ये कैंडल। दो कैंडल भी हो सकती है, ठीक है, एक कैंडल भी हो सकती है। तो एक ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक मतलब के ज्यादा प्रिसाइज एंट्री आपको मिल सकती है। पहले तो आप एंट्री यहाँ से लेने वाले थे, बट इस दफा आप यहाँ से ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो मेन बैंक्स है वो यहाँ से एंट्री लेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है आपने। तो सर जब रिपीट करिएगा लास्ट टाइम क्या आपने बोले। जब आपको बस ऑर्डर फ्लो के अंदर एक और ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है तो वो होता है आपको स्नाइपर एंट्रीज देने के लिए, आपको अच्छी एंट्रीज देने के लिए। क्योंकि मार्केट अक्सर ऐसे करती है, मार्केट इस हाई के पास जाती है। ठीक है, जो मतलब इवन के आईसीटी ट्रेडर ये ट्रैप होते हैं यहाँ पर। ठीक है, एसएमसी आईसीटी सब ट्रेडर ट्रैप होते हैं। मार्केट यहाँ पे जाती है, इसको टैप करती है, सब समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक टैप हो गया, यहाँ से अपनी बुलिश एंट्री लेते हैं, मार्केट थोड़ा सा बुलिश मूव देती है, फिर एक दो कैंडल बनाती है, देन नीचे आती है। ठीक है, जिन्होंने ब्रेक इवन वगैरह किया होता है, जो भी एसएल वगैरह होते हैं, उनके मुताबिक मार्केट फिर ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है। ठीक है, जो मेन आपका प्रिसाइज ऑर्डर ब्लॉक होता है, ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, शर्त ये इसके ऊपर क्लोजिंग हुई हो। ठीक है, फिर आप यहाँ से एंट्री लेते हो। इस तरह मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक के साथ बिहेव करती है। अब इसमें चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट होती हैं? चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं डेली बाइस, लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है, लिक्विडिटी मार्केट कहाँ जा सकती है, कहाँ से रिवर्स हो सकती है। ये जस्ट आपका एक एंट्री पॉइंट है। ठीक है, ये चीज़ अगेन आप यूज़ कर सकते हो, अपने सेटअप के साथ यूज़ कर सकते हो। अगर आप पूरा रिस्क कर रहे हो तो इसको आप, अगर आपका सेटअप बन रहा है कहीं और वहाँ पर ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक भी आ रहा है तो इट्स हाई प्रोबेबिलिटी, राइट? इट्स वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। अगर आपके सेटअप के अंदर ये चीज़ आपके आ रही है ना तो इट्स वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। और आप इसको अकेले में ट्रेड कर सकते हो, बट आपका नेरेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मार्केट ने आज बुलिश जाना है या बेरिश जाना है। ठीक है, और एक मिनट यार, मेरे ख्याल से नेट प्रॉब्लम कर रहा है आज। सर आपके यहाँ इंटरनेट कैसा चलता है, मतलब 4G है कैसा है सर? यार इंटरनेट तो 4G हमारा अच्छा 4G चलता है, बट 5G मतलब? अच्छा। एक दो हफ्ते से हमारा ख़राब हुआ है, पाकिस्तान यहाँ पूरे में पर भी नहीं सर चल रहा। प्रॉब्लम आती है कभी कभी। हम्म। नहीं, न्यूज़ वगैरह देख रहा था मैं। न्यूज़ में कह रहे फायरवॉल कोई टेस्ट कर रहे थे, उसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ इंटरनेट। एक वीक तक ठीक हो जाएगा। चलो मैं मोबाइल डाटा पर ले लेता हूँ, एक मिनट। हम्म, मोबाइल डाटा पर शिफ्ट हो गया, अब नहीं होगा प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है, इसकी समझ आ गई है। अब मार्केट में देखो, मार्केट में आपके पास, इसको मैं 1 आवर में लेके जाता हूँ। ये मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी, राइट? अब नीचे आते मार्केट ने यहाँ से ऊपर गई, ये है लो मेरे पास। ये लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं थी करी। ठीक है, इस लो के नीचे मार्केट ने क्लोज नहीं था करा, तो अभी तक कोई ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म नहीं था। मार्केट ने क्या किया? मार्केट यहाँ से ऊपर गई, मार्केट ने ये हाई बनाए, ये बुलिश कैंडल बनाई। बुलिश कैंडल बनाने के बाद दो बेरिश कैंडल बनाई, बट क्लोजिंग करने से पहले पहले एक और बुलिश कैंडल बना दी, राइट? ये आपके पास फिर मार्केट नीचे गई, मार्केट ने नीचे जाकर क्लोज दे दिया। अब आपके पास ट्रैप क्या है? आपके पास ये ट्रैप है और ये भी ट्रैप है। इसको आपने ट्रेड नहीं करना होता, आपने जस्ट यहाँ से एंट्री लेनी होती है। इसमें आप देखो, ये है आपके पास ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो के अंदर सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, ये है आपके पास ऑर्डर ब्लॉक, राइट? स्नाइपर एंट्री, ये चीज़। और जिसने यहाँ से एंट्री लिया वो पहले ट्रैप हुआ है, कि मार्केट ने पहले 1 घंटा दो, 1 2 3 घंटे यहाँ पे उसको वेट करवाया। जिसने यहाँ से एंट्री ली, यहाँ नीचे से ली तो सबने ऑर्डर ब्लॉक पे और आईसीटी के, उसको तो बहुत गंदा ट्रैप किया ना। पहले ये रिजेक्शन, फिर ये रिजेक्शन, फिर वाली कैसे बम, फिर उसके सेल। तो इस तरह मार्केट ट्रैप करती है, आपको मूव्स वगैरह देती है। अच्छा, न्यूज़ में सर एक चार बार मिनट रिपीट रह कर गया। दें। एक मिनट यार, मैं अपनी न्यूज़ ब्रेक वन कर दूँ अपनी डेट, 2 मिनट बस।
अच्छा जी, इसमें यहाँ पे देखो ना, सबसे पहले मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट ने नीचे आते आते यहाँ से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई, इस जगह से। जब मार्केट रिवर्स हुई तो मार्केट ने दो बुलिश कैंडल बना दी, जो भी एग्जांपल दिया। बुलिश कैंडल बनाने के बाद मार्केट नीचे आई। मार्केट ने क्लोजिंग करने से पहले पहले, क्लोजिंग करने से पहले पहले एक और बुलिश कैंडल बनाई, किसके बाद? दो बेरिश बनाने के बाद। ठीक है, दो बेरिश बनाने के बाद एक और बुलिश कैंडल बनाई। देन मार्केट नीचे क्लोजिंग करी। तो यहाँ पर ये बन गया आपके पास ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला। मतलब कि ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक। और आगे ये समझ गया, यहाँ, ठीक है। ठीक है, और ये देखो यहाँ जब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग करी तो लो टाइम फ्रेम पर ये ऑलरेडी एक मूव दे चुका है, राइट। बट अगर आप इसको ऑर्डर तो फ्लो की सर तरह देखो, ये मिटिगेट नहीं हो गया, काइंड ऑफ मिटिगेट? नहीं, डिपेंड करता है आप सेटअप क्या ट्रेड कर रहे हो। हम मैं यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के लिए ट्रेड किया, तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए मिटिगेट नहीं है। अगर आप जाओ 5 मिनट 15 मिनट पर, वहाँ पर ये मिटिगेट है। आप अपने टाइम फ्रेम पर रहकर उस हिसाब से सोचोगे ना, अपने सेटअप पर रहकर। ये जस्ट एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड है, इसमें मैंने और सर कुछ ये नहीं देखा 1 आवर खास। पे भी मिटिगेट नहीं हुआ हुआ है, देखिए ना ये जो है मार्केट यहाँ पर। हाँ सर, वही तो। और मिटिगेट लग है तो वो मतलब बॉडी। यस सिंगल सर। कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर नहीं नहीं, ब्लॉक पे हुआ हुआ वो है। ठीक क्लोजिंग से है, पहले ना, वो क्लोजिंग से पहले टैप किया है। मिटिगेट तब होगा ना जब इसके नीचे क्लोज करे मार्केट। इसके नीचे इस क्लोज करने के बाद फिर मार्केट हाँ। ऊपर जाती। मार्केट ने इसके नीचे क्लोज नहीं किया, मार्केट उससे पहले गई है। अगर आप इसको मतलब छोटे टाइम फ्रेम देखो, उस हिसाब से मिटिगेट है, बट 1 आवर के हिसाब से इट्स ओके। सर सर इसके हम जो यहाँ से बैक नहीं वाला है देखेंगे वो ये भी कि एक ये है। क्लोज हो। बारी बारी बोलो यार, बारी बारी बोलो। सर, हम यहाँ से नहीं देखेंगे कि ये क्लोज हो, ये नहीं वाला। मार्केट, नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट। ये बनता एरिया। सर यहाँ पे कैसे आएगा, मतलब क्लोजिंग, क्लोजिंग कहाँ पे हमने देखनी है, बस ये कंफ्यूजन है इसमें। हम्म, ठीक है, क्लोजिंग आपने वहां पे देखनी होती है जहां से मार्केट रिवर्स हो रही है, हर चीज में। तो सर आप एमएसएस रिवर्स तो देख रहे हैं। यहाँ से हो रही ना फिर? हाँ वही ना, आप एमएस रिवर्स आपके पास यहाँ से हुई है, यहाँ से बुलिश कैंडल आना स्टार्ट हुई है। मतलब ये वाली जो डोजी कैंडल है जो मेनली रिवर्स है। अच्छा, अगर आपने वो देखनी हो, लेग कंफर्म देखनी हो, आपके सेट भी देखोगे। आप इस लोग नीचे देखोगे ना, अगर आप एमएसएस देखते हो जो दरमियान में हाई लगता है वो मैटर नहीं करता। 5 सेकंड्स बाद हमारे पास न्यूज़ है। सर सर ये इसमें जो समझ पीछे में वाला आया सेटअप है वो भी यही है ना? क्या? इसके ऊपर वाला जो सेटअप है वो भी सेम ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला पीछे वाला? ये वाला? दिस वन सर, दिस वन। ये एक, ये दो, फिर एक बिरिश कैंडल, फिर एक बुलिश कैंडल, और फिर यहाँ से इसने इसको क्लोज कर दिया। वेट अ मिनट, थोड़ा इमेज बड़ी करते हैं ताकि चीज़ें नज़र तो आए। यहाँ पर एमएसएस है और इस लो के हमें नीचे क्लोजिंग चाहिए थी। ठीक है, मार्केट ऊपर, नहीं नहीं, ये ऑर्डर फ्लो थोड़ी ना होगा। सर मार्केट ये जब, वाला, सर ये वाला दिस वन। हाँ कह सकते हो आप, दिस वन, ये भी आप कह सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक अगर आपके सेटअप के साथ मिक्स हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। आपने ये चीज़ें ट्रेड नहीं करनी, ठीक है, ये आपकी ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं है। आपके ट्रेडिंग के हिस्से हैं मॉडल्स और स्ट्रेटजीज, उनके साथ ही चीज़ें मिक्स हो रही हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी उस हिसाब से रिस्क करना होता है। ठीक है, अगर आपके पास $100 है, तो आप रोज़ाना $5 रिस्क करते हो या $3 रिस्क करते हो। तो अगर आपको यहाँ पे एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑर्डर ब्लॉक आपके यूनिकॉर्न मॉडल के साथ मिल रहा है, तो आप $5 रिस्क करोगे जहाँ आप 3 करते हो, राइट। उन चीज़ों के लिए होता है। एक क्वेश्चन था ऑर्डर ब्लॉक पे, ये वाले पे आप पीछे जाए तो समझ में। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि एमएसएस के बाद अगर मिटिगेट हो ऑर्डर ब्लॉक, तो वो क्या नाम है, मिटिगेट माना जाएगा? और उससे पहले मतलब हर जो हम आप मॉडल पढ़ाएंगे और सेटअप पढ़ाएंगे, तो वो जो रूल यहाँ पर आपने सर बताया है मार्केट एमएसएस होने के बाद, तो वही सेम रूल अप्लाई होगा मॉडल में और क्या नाम है हर चीज़ में? बिल्कुल, वो तो बेसिक्स है ना आपकी, उसको बेसिक्स तो आप नहीं भूल सकते, आप जो मर्जी ट्रेड कर रहे हो।
नहीं सर, नहीं नहीं, ये कह रहा हूँ सर, जो अभी आपने बताया ना कि मिटिकेट तब माना जाता है जब एमएसएस हो जाता है यहाँ पर। बिल्कुल। तो ये हमें हमेशा हर चीज ये देखना होगा ना सर, मतलब या खाली इसी स्ट्रेटेजी के लिए है आप जो बता रहे हैं? हर जगह देखना होता है ये आपको, हर ऑर्डर ब्लॉक अच्छा। पे। अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब एमएसएस के बाद ही हमें अगर ऑर्डर ब्लॉक टैप हो जाए तो मिटिकेट हो जाए तो फिर उसको मिटिकेट माना जाएगा, ठीक है ना सर? बिल्कुल। ठीक हो। लेट मी सी न्यूज़ के नंबर क्या आया। ओके। नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक आता सर है आपके पास एमएसएस ऑर्डर के बाद फ्लोइक ऑर्डर ब्लॉक। हम्म। सर एक बस एमएसएस के बाद मिटिगेट होगा तो वो मिटिगेशन मानी जाएगी, ये भी उन भाई ने कर दी। बिल्कुल ना, अगर एमएसएस सिस्टम रहा था लॉक नीचे क्लोजिंग के बाद, वो उससे एक पहले। खोलिएगा वही आपको आज ट्रेड ली हुई है, बस एक उसमें कंफ्यूजन देखनी थी मैंने। अगर ये देखो, अगर इस लॉक के नीचे क्लोज होने के बाद मार्केट ने इसमें टैप किया जो कि किया है, तो मार्केट इससे पावर लेके गई है ना इससे, ये जो क्रैश आया मार्केट में। तो अगर इससे पहले इस लो के क्लोजिंग से पहले पहले मार्केट ने इसमें टैप किया होता, तो इट्स ओके, आपके पास ये आपके पास चलता। नहीं नहीं समझ नहीं आ रही सर। यार यहाँ सर देखो ना, मार्केट स्ट्रक्चर तो यहाँ इस शिफ्ट तरह हो रहा है ना। मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट है आपके पास। अब ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया आपके पास। अब मार्केट नीचे आई, यहाँ आपके पास इस लो के नीचे आप क्लोजिंग चाहते हो, फिर वो ऑर्डर ब्लॉक कन्फर्म होगा। मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करे बगैर इसमें आ जाती है, फिर ऐसे करती है, तो वो थोड़ी ना मिटिगेट हो जाएगा, वो तो मिटिगेटेड रहेगा। मार्केट बाद में जब उसमें जाएगी फिर वो मिटिगेट होगा। वो अभी भी नहीं छोटा टाइम समझे? फ्रेम पे मिटिगेट होगा ना सर? तो ये वाला। यार एक सेकंड में आपको ना कोई और एग्जांपल दिखाता हूँ। ब्रेक इवन हिट हो गया यहाँ पे आपका, मेरा न्यूज़ के नंबर नहीं शो कर रही फैक्ट फॉरेक्स डॉट फैक्ट्री। सर नंबर है ही नहीं, वो स्पीक्स है, उसको हम्म। स्पीच है सिर्फ। एज के नंबर नहीं होते हैं। अच्छा एफएमसी के साथ नहीं आया, ठीक है ठीक है। वही ना, हर दफ़ा एफएमसी के साथ आता है। चलो खैर, क्या कह रहे थे यहाँ पर हम, और की एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कोई मिटिगेट और अनमिटिगेट। हम्म। कोई खास एग्जांपल नज़र नहीं आ रही मुझे। हाँ अगर ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक बना आपके पास, ठीक है, मार्केट इसको बनाते ही इसके अंदर आ गई, तो ये थोड़ी ना मिटिगेट हो गया। जब तक इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी तो ये ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म ही नहीं होगा। ठीक है, उससे पहले जितना मर्जी ठीक है। मार्केट इसके अंदर ट्रेड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, क्लोजिंग के बाद ठीक है। अच्छा हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक रह गया। हिडन ऑर्डर ब्लॉक, लेट्स सपोज ये मार्केट है आपके पास, ठीक है, और मार्केट में बड़ी कैंडल है। बड़ी कैंडल का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मार्केट में ये बड़ी कैंडल से मुराद वाकई बड़ी कैंडल, ठीक है, छोटी मोटी नहीं, कोई 100 200 पिप की कैंडल हो। फिर मार्केट यहाँ से ओपन हुई, मार्केट ने एक और बुलिश बड़ी कैंडल बनाई, ये भी छोटी नहीं होनी चाहिए। मार्केट ने इस तरह विक ले गई। अब क्या हुआ आपके पास, मार्केट में एक आपके पास बड़ी कैंडल के ऊपर विक आई है, एक यहाँ पर बड़ी कैंडल के नीचे विक आई है। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा? ऑर्डर ब्लॉक क्या आपके पास हिडन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। राइट, सिंपल, इट्स हिडन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अब इसको आपने ट्रेड कैसे करना है? यहाँ पे न्यू ये बेसिकली बनता है, ज़्यादातर न्यूज़ वगैरह में बनता है। जब न्यूज़ वगैरह है या फिर कोई डिस्प्लेसमेंट है, ये आपके पास, ये देखो, बड़ी कैंडल, एक और बड़ी कैंडल, दोनों की विक्स हैं। ठीक है, ये विक और ये विक, इसको आप मार्क कर लोगे दोनों को। ये क्या आ गया आपके पास? ऑर्डर ब्लॉक। और इसमें ज़्यादातर केसेस में ये होता है, मतलब 90% केसेस की बात कर रहा हूँ,
कि मार्केट जो होती है, जो नीचे वाली बड़ी कैंडल होती है, ऑफ कोर्स बड़ी कैंडल से तो फेयर वैल्यू गैप होंगे, ठीक है, जो नीचे वाली बड़ी कैंडल होती है उसके फेयर वैल्यू गैप से जाती है मार्केट, ठीक है, ये वाली। तो आपको ऐसे अगर आपने इस पर ट्रेड करनी होती है तो आप ऐसे यहाँ पर रखते हो, एक सेफ एसेट, राइट। अच्छा, कैन सी हिटिंग एंड ऑर्डर ब्लॉक, और एग्जांपल देखते हैं इसकी। लोड नहीं हो रहा। यहाँ पर एक और बड़ी कैंडल बनती तो फिर आपके पास हिडन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बनना था, और ये बना आपके पास एक बड़ी कैंडल, दूसरी बड़ी कैंडल, दोनों में फेयर वैल्यू गैप। ये आपके पास आ गया हिडन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अगेन किससे मार्केट गई है नीचे? ये जो ऊपर वाली का फेयर वैल्यू गैप है इससे मार्केट जाएगी, ठीक है। तो आपको एंट्री हमेशा हिडन ऑर्डर ब्लॉक की यहाँ पर रखनी होती है, दरमियान में रख सकते हो आप। इसमें मेन मैटर कौन सा है? इसमें मेन मैटर आपके पास डिस्प्लेसमेंट का। ये देखो बड़ी बड़ी डिस्प्ले, मैं ये छोटे छोटे कैंडल्स देख भी नहीं रहा क्योंकि इनमें हिडन ऑर्डर ब्लॉक बनता ही नहीं है। किन में बनता है? ये बड़ी कैंडल्स में जब डिस्प्लेसमेंट आती है, मतलब वो बैंक्स की एंट्रीज वहाँ रखती हैं। ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट। और की एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी समझ आई है हिडन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की? क्या होता जी है सर, आ इसको गया। आपने, इसको आपने ट्रेड करना होता है अगेन जब आपका सेटअप बन रहा हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जो सेटअप है आपके पास वो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। गोल्ड आज फिर ऑल टाइम हाई लगाएगा। ये देखो, ये काफ़ी पुरानी ट्रेड है मेरी, बट डेली टाइम फ्रेम पे इसलिए मुझे याद है। ये ब्रेकअप ब्लॉक है, ये ब्रेकअप ब्लॉक है ना। तो ब्रेकअप ब्लॉक के पास यहाँ पर आपके पास हिडन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसलिए ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी हो गया। बड़ी बड़ी कैंडल्स, ठीक है, एक बड़ी कैंडल, दो बड़ी कैंडल, दोनों की विक्स लगी हुई हैं, तो दिस इज कॉल्ड हिडन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अगेन कहाँ से गई मार्केट? ये ऑर्डर ब्लॉक अगेन कहाँ से गई? ऊपर वाली के फेयर वैल्यू गैप से, ठीक है, जो ऊपर थी उसके फेयर वैल्यू गैप से मार्केट गई है। सर विक्स मतलब कि दोनों की बॉडी टच हो रही हो, मतलब कि बिल्कुल, बॉडी के अंदर। हाँ हाँ, मेन पॉइंट दोनों की जो विक्स हैं बॉडी के साथ टच हो रही हूँ। बस यही है सिंपल ऑर्डर, हिडन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। इसको आपने ट्रेड इस तरह करना है कि यहाँ पे प्रॉपर ही यूनिकॉर्न मॉडल है, ठीक है, ICT का। ऑफ कोर्स आपको नहीं पता, कंफ्यूज नहीं होना। ये ICT यूनिकॉर्न मॉडल है। अब यूनिकॉर्न मॉडल में आपके पास ये हिडन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, तो वो क्या कर रहा है? वो सेटअप की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कर रहा है, राइट। उसके बाद क्या है? ये इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट क्या कर रही है? सेटअप की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कर रही है। तो ये चीज़ें होती हैं। ऊपर से क्या है? लिक्विड स्वीप है, तो ये क्या कर रही है? सेटअप की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कर रही है। ये चीज़ें आपने इस तरह मिक्स करनी होती है और अपना एक सेटअप बनाना होता है, फिर उसी सेटअप पर आप ट्रेड करना होता है। ऐसा नहीं होता कि अच्छा आज ब्रेकअप लॉक नज़र आ गया, आज ब्रेकअप लॉक ट्रेड करता हूँ, मुझे लग रहा है आज ये फेयर वैल्यू कैसे मार्केट ऊपर जाइए, आज इससे ट्रेड ले लेता हूँ। इस तरह आपने कभी भी नहीं करना। इस तरह आप ICT ले आओ, कुछ भी ले आओ, आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे अगर एक चीज़ पर ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ पर कितने पिप्स पे है ऑल टाइम हाई? ऑल टाइम हाई है हमारे पास लाइक 160 पिप, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। गोल्ड के सेंटिमेंट्स क्या हैं? सर बुलिश ही है वो वैसे। सबके बुलिश है। GBP अभी भी बुलिश रन में है। GBP USD भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वो है, एक्सट्रीम क्या नाम लेते हैं, सेंटिमेंट्स है ना। 92%, इतने 93% GBP के, मतलब कि सेलर्स का बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है मार्केट में। और ये पॉपुलैरिटी होती है, कितना पॉपुलर है, मतलब कि कितना किस पे ज़्यादा पैसा है, किसके सेंटिमेंट्स कितने होंगे, ये इस पे भी मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मतलब 40% ट्रेडर जो है ना इस टाइम पूरी दुनिया में यूरो ट्रेड कर रहे हैं, और यूरो के सेंटिमेंट्स क्या है? बुलिश है। तो वो पूरी मार्केट को इफेक्ट कर रहा है। ये देखो, आज इतना प्रॉफिट बनाया फंड्स ने, इतना लॉस किया, इतने फंड्स हैं टोटल। सर इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, आप थोड़ा स्टडी किया करें ना, आपको काफ़ी आइडिया होगा। ये हीट मैप है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है मीन थ्रेश होल्ड। ये होता है आपके पास बेसिकली टू कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना,
उनको ट्रेड करने के लिए होता है। मीन थ्रेशोल्ड बेसिकली होता होगा 50% ऑफ फेयर वैल्यू गैप, ओ सॉरी 50% ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। मतलब ये अगर मार्केट है ना, आप सिंपली इस पर क्या करोगे, फिप पुट करोगे, ये और ये फिप पुट की, तो इन दोनों के दरम्यान में एक लेवल आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो ये आपके पास है मीन थ्रेशोल्ड। अब मीन थ्रेशोल्ड यूज़ कैसे होता है, जो आपके पास होता है ना 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक्स और 1 डे के, उन पर आप मीन थ्रेशोल्ड यूज़ करते हो। और बेसिकली इसका मकसद होता है, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, हम इसको जो सर आईसीटी है वो इसको कैसे यूज़ करते हैं, वो इस तरह यूज़ करते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक है ना आपके पास, एक बुलिश कैंडल, एक और बुलिश कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक आ गया। ठीक है, अब 2 कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आप ट्रेड कैसे करोगे, इसको आपने करना है मीन थ्रेशोल्ड के साथ। वो कैसे, आप इसकी लगाओगे ये बॉडी, बॉडी सिर्फ वीक नहीं पकड़नी होती, कभी भी ऑर्डर ब्लॉक्स की वीक नहीं पकड़नी है आपने। हाँ, अगर आप वीक पकड़ोगे तो आप फिर सारी उम्र वीक पकड़ोगे। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना है, एक एंट्री बॉडी से ले ली, एक वीक से ले ली, आज आपने बॉडी से ली है, मार्केट वीक से चली गई, आपकी ट्रेड मिस हो गई, अगले दिन आप वीक से बैठो, मार्केट बॉडी तक रिट्रेस करती है, आप कैसे बड़ा हो गया। तो आपने इस तरह नहीं करना। जिस पर आपने डिसाइड कर लिया कि किस पर एंट्री लेनी है, उसी पर ही एंट्री लेनी है। मैं बॉडी पर लेता हूँ तो मैं हमेशा एक ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी से ही एंट्री उठाऊंगा। ठीक है, मिस हो बेशक मार्केट यहाँ से चली जाए यहाँ से जाए, फर्क नहीं पड़ता, मेरी एंट्री ऊपर है, टैप करेगी ठीक है, नहीं करेगी कोई बात नहीं, मार्केट कल ख़त्म नहीं हो जानी, मार्केट तो चलती रहनी है, कल प्रॉफिट बना लेंगे, कोई मसला नहीं। ये है बॉडी टू बॉडी। ठीक है, जब आप बॉडी टू बॉडी करोगे ऑर्डर ब्लॉक मार्क, तो आपके पास जो 0.5 लेवल होगा वो आपके पास होगा मीन थ्रेशोल्ड। जैसे अभी मैंने बताया कि ट्रेडिंग स्टाइल है कि आप विक सेंट्री ले रहे हो या बॉडी सेंट्री ले रहे हो, इसी तरह ट्रेडिंग स्टाइल होता है आप मीन थ्रेशोल्ड सेंट्री ले रहे हो। ठीक है, कई लोग होते हैं सिर्फ मीन थ्रेशोल्ड सेंट्री लेते हैं, और कई होते हैं बॉडी से लेते हैं, कई होते हैं विक से लेते हैं। तो ये 3 ऑर्डर ब्लॉक के कंपोनेंट्स होते हैं, आप जिससे चाहो एंट्री ले सकते हो। मैं ना बहुत ज़्यादा सेफ जाता हूँ ना बहुत ज़्यादा रिस्क पे रहता हूँ, मैं हमेशा जो दरमियान में है बॉडी उस पर रहता हूँ। ठीक है, मीडियम पर। और ऑर्डर ब्लॉक में कुछ खास होता नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक जस्ट ये होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक आपको बहुत अच्छा अच्छा मूव भी देते हैं। और ऑर्डर ब्लॉक की एक जो बैड थिंग ये है कि बनते बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जब बनते बहुत ज़्यादा हैं तो आपको जो रियल वंस होते हैं वो पकड़ने में फिर मुश्किल होता है, तो आपको फिर उसकी वजह से साथ और चीज़ें मिक्स करनी पड़ती हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक होता है यहाँ पर, जो ये होते हैं एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं, लास्ट सेलिंग कैंडल, लास्ट बाइंग कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक्स, इनको आपने नहीं देखना, ये इतने वो नहीं होते, हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होते। सिंपली ऑर्डर ब्लॉक जो जो टाइप्स मैंने आपको बताती हैं, जैसे सिंगल हैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, और ये ऑर्डर फ्लो है। और ऑर्डर फ्लो का आपने ट्रेड कैसे करना है, ऑर्डर फ्लो का आपने इस तरह ट्रेड करना होता है, जब मार्केट मेकर मॉडल पढ़ोगे उसमें बेसिकली होता ही है। ये ऑर्डर फ्लो है ना आपके पास, ये मार्केट है, जब मार्केट इसके पास आ रही है आपको यहाँ पे अपना सेटअप ढूंढना है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी स्वीप करवाने की कोशिश नहीं करनी होती आपने, ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी स्वीप करवाओगे आप, फिर लिक्विडिटी स्वीप करवाते रह जाओगे। आप चाहोगे यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, ऊपर से भी हो जाए, फिर आप एंट्री कब लोगे अगर लिक्विडिटी स्वीप करवाते रह जाओगे। तो ऑर्डर फ्लो जो होते हैं ना उनके पास आपने जब आई मार्केट, आपने यहाँ पे सेटअप का वेट करना होता है, कोई सेटअप बनने आपका। ठीक है, तो ऑर्डर फ्लो का एक आपको हेल्प मिल जाती है, एक आपकी सेटअप की हेल्प मिलती है, देन आप यहाँ से ट्रेड उठाते हो। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, सर इतना हवा एक बनाया आपने हुआ ऑर्डर है। ब्लॉक पढ़ाया था जिसकी लास्ट कैंडल से हम उठाते थे, लाइक ऑर्डर फ्लो, एक ऑर्डर ब्लॉक इस तरह कुछ था वो। ऑर्डर, हाँ या इट्स ऑर्डर फ्लो, एक ऑर्डर ब्लॉक, बट इट्स नॉट हाइपेबिलिटी, क्योंकि वो आप 1 मिनट पे ट्रेड करते हो, 1 मिनट पे बहुत ज़्यादा नॉइस होता है। बट उसको ट्रेड नहीं करना उस ऑर्डर ब्लॉक को, मतलब कि हमने। हाँ, उसको ठीक ट्रेड है करने सर। की जरूरत नहीं होती, सबसे क्योंकि ज्यादा हाई वो प्रोबेबिलिटी किसकी होती है ऑर्डर ब्लॉक यार की? ऑर्डर ब्लॉक्स में दो की सबसे ज़्यादा हाइपेबिलिटी होती है। एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जो आपके सेटअप के साथ आ रहा है, उसकी हाइपेबिलिटी बहुत ज़्यादा क्लासिक है। क्लासिक वाला ऑर्डर ब्लॉक। नहीं नहीं, क्लासिक नहीं, क्लासिक से भी ज़्यादा बता रहा हूँ। जैसे आप क्लासिक सेटअप से सेटअप मैंने के साथ आता है ना, क्लासिक क्या, वाला। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक तो सेटअप के साथ होगा ना, तो सिंगल को अगर हम वो तो सेटअप के साथ कर दें तो वो भी क्लासिक बन जाएगा। वो तो एक अलग सेटअप है ना क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक। हम्म। सेटअप से मेरा मुराद है आप क्या मॉडल ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, ओके ओके। मॉडल जैसे आप
यहाँ पे एंट्री ले रहे हो और आपके साथ हेल्प दे रहा है, जैसे यहाँ पे आपकी एंट्री बन रही है, ठीक है, हेल्प कौन दे रहा है? सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक, और वो अनमिटिगेटेड है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है। सर इसके और नीचे एक और कैंडल बन जाए, लेकिन लाइक यही वाला, तो वो सिंगल कैंडल ही होगा ना? आपने पढ़ाया था यहाँ पर एक और बेरिश कैंडल बन जाए यहाँ पर। बिल्कुल वो सिंगल कैंडल है उस पर, हाँ सिंगल कैंडल, उसने आपने फर्स्ट की बॉडी से एंट्री लेनी होती है। ठीक है, ऊपर वाली बॉडी से, ठीक है हाँ। ठीक है। और इसके फिर बाद वो जो हाई ऑर्डर प्रोबेबिलिटी आता है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा सर, वो जो फिर दो रेड कैंडल बन जाएगी तो। लाइक आप ऑर्डर फ्लो मान सकते हो, ऑर्डर फ्लो मान लो, बट आपने एंट्री की बात कर रहे हो तो एंट्री आपने ऊपर से लेनी है। वो बस नाम में डिफरेंस आ जाएगा ना, काम तो सेम है दोनों का। सर फिर जैसे ये मीन देखो, का क्या फायदा ये है? ये मीन चार चीजें थ्रेशोल्ड आ गई। है। सर आप कुछ बता रहे थे। एक मिनट। ये चार आ गई, चार कैंडल्स आ गई, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग हुई। इसके ऊपर क्लोजिंग होने के बाद मार्केट में अब नया ऑर्डर ब्लॉक बनने की बारी है। ये नया ऑर्डर फ्लो जो है ये आपके पास कंफर्म हो गया। अब मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक बनने की बारी है, मार्केट ऊपर गई, मार्केट रिवर्स हुई, एक दो तीन चार। अब इसको ऑर्डर फ्लो मान लो, ऑर्डर ब्लॉक मान लो, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मान लो, आपने एंट्री तो बॉडी से लेनी है ना। और बॉडी के साथ क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप आपके साथ, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा कर रहा है। तो यू कैन सी स्नाइपर एंट्री। तो ये चीज़ें जो साथ छोटी छोटी होती हैं आपकी सेटअप की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा करती हैं। जो, हाँ, मैं मेन चीज़ कह रहा था, सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होता है आपके पास अगर आपने बड़ी ट्रेड्स उठानी है, बड़ी ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ। सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक आपके मॉडल के साथ आ रहा हो, डजेंट मैटर। आप 2022 तीन मॉडल्स हैं मेन, ठीक है, 2022 यूनिकॉर्न मॉडल और मार्केट मेकर मॉडल्स, स्ट्रेटोसोल भी आप कह सकते हो। ये मॉडल्स हैं, सर इनके साथ इसी अगर एंट्री के इसी सामने में का सर आके, आपने एक वो बताया था, न्यूज न्यूज के टाइम पे जो वो बिल्कुल वो आता भी है ना। उसके वो बड़ी ट्रेड्स के लिए नहीं ना होता, आपने लॉन्ग होल्ड करना तो वो थोड़ी ना अच्छा। लॉन्ग होल्ड करवाएगा, वो सिर्फ 12 बजे तक हाँ होता है। थोड़ा। ओके बड़ी ओके। ट्रेड की बात कर रहा हूँ जो पूरी लेग आपने कैच करनी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा सेटअप के साथ सिंगल हैंड एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक आ रहा हो, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी। उसके बाद क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा हो, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक जो सेटअप है वो ट्रेड कर सकते हो, सिंगल कैंडल से कम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और ऑफ कोर्स जिस दिन न्यूज़ हो आपने ये चीज़ें नहीं ट्रेड करनी, आप वो वाला ट्रेड करो जो न्यूज़ के बाद आप ट्रेड करते हो। सर ये वो भी ऑर्डर सबसे ब्लॉक होगा ना, ये वाला? ये ये ऑर्डर फ्लो है ना, ऑर्डर फ्लो में जो फर्स्ट कैंडल वो ऑर्डर फ्लो। तो मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से एंट्री ली जा सकती थी इस जगह से? बिल्कुल। ठीक है सर। बिल्कुल बहुत 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 रिस्की एंट्री। कैसे सर? इसमें और चीज़ें ऐड करनी होगी फिर पता चलेगा? बिल्कुल, कि आप अकेला ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करोगे तो ना, ये काम नहीं करेगा। ठीक है सर। एक दफ़ा काम सर कर लेगा, दो अगर दफ़ा कर लेगा, जब दो दफ़ा लगातार फेल होगा आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। सर अगर हमने एंट्री ही फर्स्ट कैंडल से लेनी है तो फिर ये मीन थ्रेशोल्ड का क्या फायदा है, ये हम कब यूज करते हैं? इट्स डिपेंड ना कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। अगर आप मीन थ्रेशोल्ड पे जाते हो, आप ये बॉडी पकड़ोगे, ये बॉडी पकड़ोगे, अगर तो आपके मार्केट मीन थ्रेशोल्ड पे आती है तो आप हमेशा मीन थ्रेशोल्ड से लोगे। मार्केट नहीं है या कोई ट्रेड मिस हो गई, इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा सेफ हो जाता है। सेफ, जो बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए होता है। जो बॉडी है वो मीडियम होती है, मतलब आपको वो भी दे जाती है, रिस्क भी नहीं इतना करना पड़ता, ऊपर वीक के ऊपर भी नहीं एंट्री रखनी पड़ती, और एक अच्छी ट्रेड दे जाती है। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक्स से ज़्यादा मैं ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड करता हूँ, सच बताऊँ तो ऑर्डर ब्लॉक में बहुत कम ट्रेड करता हूँ। तो इसकी इनकी ज़्यादा वजह प्रोबेबिलिटी है? क्या, ब्रेकर ब्लॉक की, हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इनसे। और रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर ब्लॉक बनते इतने ज़्यादा है कि आपको पकड़ने में प्रॉब्लम होता है। आप पेशा को आप 5 साल ट्रेडिंग कर रहे हो, आप एक महीना कर रहे हो, एक महीने से कर रहे हो, ठीक। क्योंकि ये तो वो मार्केट है जो वर्क कर चुकी है। चीज़ें होने से पहले जब आप पकड़ने की कोशिश करते हो, देन आपको पता चलता है कौन चीज़ कितनी प्रोबेबिलिटी है, क्या वर्क कर रहा है मेरे लिए, क्या वर्क नहीं कर रहा। जो मेरे लिए हम्म। वर्क करता है वो ब्रेकर ब्लॉक है, तो इसलिए मेरी जो 60-70% ट्रेड है ब्रेकर ब्लॉक पर होती हैं, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक मुझे मैं बहुत अच्छे से पकड़ सकता हूँ। अच्छा, तो आज पावर ऑफ 3 भी पढ़ लेते हैं यार, टाइम कम आ गया हमारे पास। नहीं नहीं, ये थोड़ी एडवांस चीज़ है।
तो सिलेबस देख लें वो वेबसाइट पे। वही देखने लगा हूँ। तो ब्रेकर ब्लॉक पढ़ा रहे हैं। नहीं ब्रो, उसके लिए आपको फ्रेशमेंट चाहिए। अभी आपने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा है, ब्रेकर ब्लॉक एक साथ नहीं पढ़ सकते आप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए आपको। मुझे पता है आपको कब पढ़ाना है। मंडे को पढ़ाऊंगा जब आप बिल्कुल फ्रेश होकर आएंगे वीकेंड से, ताकि आपको भूले ना। अच्छा, लिक्विडिटी हमने पढ़ ली हुई है, इंड्यूसमेंट पढ़ ली, और इप्टा पढ़ ली हुई है, और स्विंग हाई स्विंग लो पढ़ ली है। अ, ये भी पढ़ लिया इक्विलिब्रियम, फेयर वैल्यू का पढ़ लिए हैं, और ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लिया हमने। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लिया, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लिया। सैंडल लिखा हुआ मैंने, कैंडल लिखना था। ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लिया, ऑर्डर फ्लो पढ़ लिया, और ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लिया, और रिटर्न ऑर्डर ब्लॉक सब पढ़ लिया। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक ये पढ़ना है, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक ये पढ़ना है, फिर वैक्यूम ब्लॉक पढ़ना है, फिर लिक्विड डिवाइड पढ़ना है। ये सारी लाइन वाइज आएंगी। जब ऊपर चीज़ें आ रही होंगी देन ही आपको ये नीचे वाली आएंगी समझ। डिस्प्ले पल्स पढ़ लिया हुआ हमने। रिजेक्शन ब्लॉक भी इनके बाद ही आएगा। वीकली वीकली रेंजेस ये तो एंड में आएंगे डेली प्राइस के पास। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पढ़ लिया हुआ है। एसएमआर ये पढ़ना है हमने, थोड़ा सा बड़ा पढ़ा पढ़िए। मार्केट मेकर मॉडल्स हैं उनके साथ पढ़ेंगे। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। अगला हफ्ता मतलब ये हम चीज़ें पढ़ेंगे। और मंडे को ब्रेकअप ब्लॉक, ट्यूसडे को मिटिगेशन ब्लॉक, वेनेसडे को रिजेक्शन ब्लॉक, थर्सडे को हम पढ़ेंगे ओटी, और फ्राइडे को हम स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं थर्सडे को ओटी और स्टैंडर्ड डेविएशन, और फ्राइडे को हम बीपीआर पढ़ लेंगे। ठीक है। सेंटिमेंट्स कोरिलेशन पढ़ लिया हमने। आज 23 है ना, हाँ 29 तक वो हम पढ़ लेंगे। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर थ्री जो है ये नेक्स्ट मंडे। फंडामेंटल्स को पूरा एक दिन चाहिए होगा पढ़ाने के लिए। और मार्केट मेकर मॉडल इंपॉर्टेंट वन, और मार्केट मेकर सेल मॉडल ये हम वेनेसडे। और टर्टल सूप 2022 मॉडल, और यूनिकॉर्न मॉडल। ठीक है, 5 या 7 तक हमारी खत्म हो जाएगी। सिल्वर बुलेट बिल्कुल। ये स्ट्रेटजी है ओटी स्ट्रेटजी। जो लोग आप में जॉब करते हैं ना, मतलब जिनको टाइम नहीं मिलता ट्रेडिंग के लिए, ये उनके लिए है। जस्ट आपको संडे को बैठना होता है इसमें, और ट्रेड्स पुट करनी होती है। फिर अगले संडे आना होता है, देखना होता है किसका टिपी हुआ है, किसका सेल हुआ है। सर इमोशंस और साइकोलॉजी भी लंबी क्लास होगी ना, आपने वीडियो में इस पर बताया पूरी था। पूरी क्लास होगी इस पर पूरे दिन की। और रूल्स भी उस दिन बना लेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है, इतना हमारा 2 हफ्ते का रह गया बस, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। सर आपने वो सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक जो हाई टाइम फ्रेम के लिए यूज करते थे वो आपने बताना था। हाँ हाई सर टाइम वही फ्रेम रह के लिए गया। आप, हाँ हाई टाइम फ्रेम के लिए जब आप सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक यूज़ करते हैं तो उसमें आप जाते हो वनडे में। ठीक है, वनडे में जाते हो। वनडे में अब ये, हाँ वनडे खुला हुआ है। अब इसमें सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ये है, ये है। ठीक है, दो आ गए, और ये दो है मेरे पास। राइट। अब इसमें आप क्या करोगे, आप इसमें प्रीमियम डिस्काउंट नहीं लगाओगे, क्योंकि प्रीमियम डिस्काउंट लगाने बैठोगे आप बूढ़े हो जाओगे यहाँ तक मार्केट आते आते। इसमें आपने ट्रेड लेनी होती है, कंटिन्यूशन ट्रेड। इसमें आपने ऐसे जाना होता है, जैसे अब मेरे पास ये बन गया। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर वेट करने का, मैं देखूंगा मार्केट सुबह 3 बजे तक अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, मैं इस पर लिमिट लगा के सो जाऊंगा। ठीक है। मार्केट क्या करती है, मार्केट बहुत चालाक है। मार्केट को पता है कि लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट सुबह 4-5 बजे यहाँ पर आएगी, एशिया में सिडनी में, जब मतलब कोई दुनिया में ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता है। ठीक है। हमारी सुबह और होती है न्यूयॉर्क में, यूएस यूरोप में रात हो रही होती है। तो इस टाइम यहाँ पे कोई वॉल्यूम होता ही नहीं। मार्केट आएगी इसमें, ठीक है, क्लोजिंग के बाद इसमें हल्का से टैप करेगी, ट्रेड टैप करेगी, ठीक है, ऊपर चली जाएगी। सुबह सब उठेंगे, यार ट्रेड मिस हो गई, ऑर्डर ब्लॉक चला तो है, ठीक है, जो पड़ा है वो चला है, बट ट्रेड फिर नहीं मिली। मेन काम तो ट्रेड मिलना है ना। तो इस तरह मार्केट वर्क करती है जब ये सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक वनडे में बनते हैं। ठीक है। तो आपने इसमें इस तरह ट्रेड करना है। आप थोड़ा सा जाग लो, जब इस सिनेरियो ये सिनेरियो बनाओ जैसे आज बना हुआ है, कि मार्केट सुबह 3 बजे तक, यू नेवर नो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करे,
या ना करे, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो पॉसिबिलिटीज दिया रही है हाई स्वीप होके जाए मार्केट, ठीक है। वीकली रेंज, एक सेकंड, टाइम क्या होगा? 7:30 हो गया, मतलब 6 घंटे रहेंगे मार्केट के। 1 वीक में जाएंगे हम, 1 वीक में जाके वीकली रेंज चेक करेंगे। ओके, ये हमारे पास वीकली रेंज है। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर सकती है। ये देखो, बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, दोनों की वीक्स, वो हिडन कैंडल, ऑर्डर ब्लॉक, इस तरह। ये देखो यहाँ बना हुआ है, इसको मिस ना करना। ये हाइपरबिलिटी है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास एक और कैंडल है ब्रेक ब्लॉक टाइप, मिटिगेशन ब्लॉक, सॉरी। ठीक है, आप आज इसको देख सकते हो। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है मंडे की, आप यहाँ पर लगा लो। मंडे मैनिपुलेशन करता है, मतलब अगर मार्केट, अगर आगे बुलिश जाना है, मार्केट मंडे को फेक मूव देगी, इसके अंदर टैप होगी, देन अपना आगे कंटिन्यू करेगी। आप इस तरह ट्रेड करते हो। आप गोल्ड पे चले जाओ या किसी और पे चले जाओ। जैसे यहाँ पर है यूएसडी का ऑलमोस्ट क्लोजिंग हो चुकी है उसकी, ठीक है। अब क्या एंटिसिपेट कर रहे हो? मार्केट इसमें आए, टैप करे और जाए। सेम ऑर्डर ब्लॉक बना, नीचे क्लोजिंग हुई, अगला दिन आया, टैप हुई मार्केट उसमें, अगले दिन टैप नहीं हुई, रिजेक्शन खाकर मार्केट टैप नहीं हुई, मार्केट ने रिजेक्शन खाई और शो करवाया कि मार्केट नीचे जाने वाली है, ठीक है। बट वो इंड्यूसमेंट थी, एक पूरे दिन का हाई इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक, टैप। वो इस तरह आप इसको ट्रेड करोगे जो हाई टाइम फ्रेम के होंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, ठीक है। सर ये सिर्फ हम डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे? हाँ, डेली टाइम फ्रेम में आप इसको ट्रेड करते हो। इसमें आप बेसिकली ये वाले दिन या ये दिन पे आप आउट हो जाते हो, बिकॉज यू आर इंटरडे ट्रेडर। ये ट्रिक्स पता क्या होती हैं? ये ट्रिक्स होती हैं अगर आप ड्रॉ डाउन में हो या आपका बहुत लॉस हो गया है, उसको रिकवर करवाने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं तो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ गोल्ड में ट्रेडिंग स्टार्ट करो। गोल्ड बहुत मुश्किल होता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो गोल्ड में जब आप ट्रेडिंग करोगे, आपका काफ़ी समझ आएगी मार्केट की। तो जब आपको काफ़ी लॉस हो रहा होगा, आप इनमें जंप करोगे ना, यूएसटी कैड में, जीबीपी यूएसटी में, यूरो यूएसटी में, ये आप थोड़ी इजी इजी लगेंगी, ठीक है। इससे आप अपना अच्छा रिकवर कर लोगे। सर कलेक्शन क्या है सर? मतलब आपने अभी जो कोर्स जो ओपन किया था उसमें, मेंटरशिप में, वेबसाइट में, कलेक्शन क्या है सर? पढ़ा दिया, मतलब वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। करेक्शन? हाँ, ऐसे कुछ था यहाँ पे, मतलब लिखा हुआ शायद। नहीं नहीं, करेक्शन तो कुछ नहीं है। कॉन्सिक्वेंट लिखा होगा या फिर वो ये ऊपर ऊपर कोरिलेशन था शायद शायद वो। सेंटीमेंट के शायद ये आसपास था वो। वो कोरिलेशन था। ये सेंट ये कल अच्छा। परसों परसों पढ़ाया तो था ये। अच्छा, परसों की क्लास में सर वो शायद मिस आउट कर दिया था मैंने, वो खाने वाने थोड़ा केस वेस हो गया तो चक्कर में आ नहीं पा रहा हूँ सही से। केस वेस कर। ये कोरिलेशन, जैसे आप रिकॉर्डिंग देखना चाह के। हाँ सर, रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ बैक से। अच्छा, तो ठीक है, सर हमारी ब्रेक जो मेन चीज़ें इक्विलिब्रियम हैं, नहीं पढ़ाया आप? मतलब वो जो मेन पढ़ाएंगे? मेन चीज़ें हैं वही ब्रेक रह गई हैं। वीक ब्रेक इक्विलिब्रियम नहीं इक्विलिब्रियम। पढ़ाया अभी, अभी नहीं पढ़ाया वो जब ओहो। रिजेक्शन ब्लॉक पढ़ोगे तब पढ़ोगे आप। ओके। वो चीज़ें सारी याद है, मैं बस वो है ना, आपकी जो लाइन वाइज लेके चल रहा चाह रहा हूँ कि लाइन वाइज अब सारी आपकी हार्ड चीज़ें हैं, ठीक है। ये जितनी भी है ना, ये सारी आपको डेली डेली नई चीज़ें, नई से नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो एंड है मेंटरशिप का 2 हफ्तों में। ठीक है, सही है। होमवर्क वगैरह देख लेते हैं। यहाँ से ये क्या पूछा हुआ आपने?
इतनी नीट इंड्यूसमेंट ये वाली। सर ये पता नहीं चल रहा कि ये कौन सी न्यूज़ पे आ रही है। तो आप इस पे जाओ, यहाँ पे जाके देखना था ना। नहीं सर, जिसने ये होमवर्क भेजा उसको आगे मेंशन करना चाहिए था। ऐसे तो पता नहीं चल रहा। हम्म। क्योंकि जो मैंने रिपीट होमवर्क किया भेजा है। है सर उसमें तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम आई है। अच्छा, 15 मिनट में। जी। कौन कौन सी न्यूज़? सर मैंने तीनों का भेजा आपको। एनएफपी का भी भेजा है, एफओएमसी का भी भेजा है और सीपीआई का भी भेजा है। तीनों की तीन तीन भेजी हैं आप। टाइम विंडो क्या थी? ठीक है। जुल्फा, इसमें सैड होने वाली क्या बात है? आपको खुश होना चाहिए एटलीस्ट। वो वर्क करा जो आपने मार्क डेमो किया में है। लिए थे इस वजह से, रियल में नहीं लिया था। सर ये जो आप चेक करें ये होमवर्क नहीं है, ये तो आपस में डिस्कशन की हुई है। होमवर्क किधर है, यहाँ से? सर पीछे से है मुझे लगता है। एक काम किया करो, होमवर्क तब भेजा करो जब क्लास स्टार्ट हो जाए ना, या क्लास स्टार्ट होने से पहले, जब मैं मैसेज कर दूँ क्लास स्टार्ट इन टाइम बता दूँ कितना स्टार्ट होगी, तब होमवर्क सेंड किया करो सब। यार ये बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, अभी दोबारा सारे होमवर्क सेंड करो अपने। यहाँ से सर ये देखता मैंने हूँ। अभी सेंड किया है। ठीक है। न्यूज़ आफ्टर फर्स्ट बेरिश कैंडल, ठीक है। आफ्टर न्यूज़ फर्स्ट बेरिश कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग वेट करो ना, क्लोजिंग वेट करो, देन मार्केट उस पर आए 12 बजे से पहले पहले। क्लोजिंग से पहले आप ट्रेड ले रहे हो? अच्छा, क्लोजिंग का वेट किया आपने? ये हाई है, हाई के ऊपर क्लोज जब हुआ है उसके बाद मार्केट आई है। ठीक है, क्लोज हुई है मार्केट। सर ये आज कोई न्यूज़ थी, बड़ा तेज वॉल्यूम आया अभी। हाँ, पोवल की स्पीच थी। ये क्या पूछा आपने अनिल? अनिल कुमार, ये क्या पूछ रहे हो, समझ नहीं आ रही आपकी। ये आपका चेक किया ऊपर? मैं पूछ रही हूँ फर्स्ट स्लाइड में आप क्या पूछ रहे हो? इधर आवाज आवाज की दिक्कत है सर। ये मैसेज यहाँ नीचे आएगा इस जगह। दोबारा वही भेजा है। ठीक है।
क्लोजिंग एंट्री फॉर बॉडी, ये न्यूज़ का कौन सी न्यूज़ है ये? जी सर। ये न्यूज़ कौन सी है? साथ साथ मेंशन भी करते हैं ना आप। सर ऐसा वैलिड होगा मतलब इतने दूर से ये एंट्री बन रहे तो? ये वो बन गया ना, मतलब एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक बन गया विद इंड्यूसमेंट। अच्छा। थोड़ा इनवैलिड है ये। आपको टाइम विंडो के अंदर अंदर एंट्री मिल रही है तो अच्छी बात है। 12 बजे से पहले पहले एंट्री। न्यूज़ कौन सी है? न्यूज़ साथ मेंशन तो करो ब्रो। ये है न्यूज़, ये सर वाली। वही मतलब तीन लीक, तीन वो था ना, सीपीआई, एनएफपी और एफओएमसी, वही न्यूज़ है ये सर। इस टाइम तो कोई न्यूज़ आ ही नहीं सकती ऐसे की। नीचे टाइम देखो। सर इंडियन है सर, इंडियन अच्छा, टाइम। इंडियन है। इंडियन न्यूज़ जी आएगी फिर सर। 7 बजे आएगी ना। अगर सी पी आई एफ एम सी है तो 7 तो आपके यहाँ पीछे बज रहे हैं, तो यहाँ कोई न्यूज़ आई नहीं। न्यूज़ मार्क करो 7। जी सर। ये न्यूज़ है, ठीक है। ये सी पी आई है। अच्छा, तुम्हारा वो है, ठीक है। इस पे फिर 18 पे आएगी। रुको, कहाँ गया वो? हाँ, ये है न्यूज़, ठीक है। 15 मिनट न्यूज़ आई। नहीं, एंट्री नहीं मिली। ये कोई न्यूज़ नहीं, ये न्यूज़ है। ये बड़ी रेड कैंडल जो है पूरा 18 पर। आपको 6 बजे न्यूज़ आएगी, सही है। ये भी 6 बजे आई है, ठीक है। ये 6 बजे न्यूज़ आई। 15 मिनट कैंडल बनी। और इसमें आपकी क्लोजिंग हुई। और एस एल 12 बजे यहाँ पे बज रहे हैं आपके। मतलब के 12, हाँ ठीक है, ये एस एल है। इसमें ज़्यादा हाइपेबिलिटी एक चीज़ और ऐड करेंगे जब हम फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, वो होते हैं नंबर्स। नंबर्स जैसी ये नंबर्स ये आपको शो करवाएंगे कि न्यूज़ रियल में है कि आगे मार्केट बुलिश जाएगी बेरिश जाएगी। तो ये नंबर्स की हेल्प से आपको ज़्यादा हेल्प होगी इस तरह की मैनिपुलेशन पकड़ने में। जैसे ये मैनिपुलेशन हुई है, मार्केट न्यूज़ अप की आ गई, बाद में रिवर्स हो गई, तो नंबर्स यहाँ पे आपके पास नेगेटिव होंगे, इसलिए मार्केट लॉन्ग टाइम रिवर्स हुई है। और फिर ऑर्डर ब्लॉक से टैप, ऑर्डर ब्लॉक टैप, ऑर्डर ब्लॉक टैप, इस तरह गई है मार्केट। दिस इज न्यूज़ 18 पर। और क्लोजिंग टैप, क्लोजिंग, ठीक है। सर ये कंसोलिडेशन में सर चलेगी। पेयर देखें। सर पेयर देखें, जीबीपी सीएचएफ है। हम्म ये पे ट्रेड ही नहीं करना, इसमें तो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। सर गोल्ड बस में करने का? 18, ये भी सर 18 पे जीबीपी न्यूज़ आई। सीएचएफ। अरे यार, कौन सी पेड़ पकड़ रहे हो आप साकेत? हाँ सर, पता नहीं था कि गोल्ड बस में कर। गोल्ड, यूरो एस टी, जी बी पी एस टी, इन तीन में ट्राई करो। सर ये सर वाला ये वाला डाउट मेरा था। है। क्या डाउट है इसमें? ये सर जैसे मतलब बिना बॉस के एमएसएस नहीं हो सकता ना ऐसे, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग होती। यहाँ से मार्केट नीचे आ रही थी, बुलिश कैंडल बनी, इसके नीचे क्लोजिंग होगी। अब सर नई बुलिश इधर कैंडल इधर मार्केट जाती यहाँ पर तभी बनी ना। एमएसएस होती ना। हम्म। एक मिनट, एक मिनट, यहाँ वो नई बुलिश कैंडल बनी। जब इस लो के नीचे क्लोजिंग होगी तब नीचे की साइड मार्केट जाएगी ना, हाँ और हाँ, ऊपर वही बोल एमएसएस रहा ये था है। सर। ठीक है सर, मतलब इससे पहले ही एमएसएस नहीं होगा ये सब। ये नहीं होगा क्योंकि हाँ मार्केट दोनों के ठीक है सर। दरमियान ट्रेड हो रही है। हाँ हाँ ठीक है सर। सर ये सी मेरा पी है। आई 15 मिनट, सी पी आई है 15 मिनट है। ये यू एस टी। और न्यूज़ आपका बुलिश है। हाँ, नंबर बुलिश है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर सर मार्केट ये जो रिवर्स हुई सर है। ये भी नीचे टाइम फ्रेम नहीं है। टाइम फ्रेम क्या है यहाँ पे? टाइम सर क्या है? 15 मिनट लिखा हुआ है ना। नहीं नहीं, टाइम क्या है? टाइम। हाँ टाइम सर ये मैं बता देता हूँ आपको। ये जो पहली बिग कैंडल है ना, ये आपकी न्यूज वाली है। उसके बाद ये जाके जब वाली एंट्री मिली मैंने वहां से फिर बनाया है। एंट्री 12 बजे के अंदर है। हाँ जी जी, 12 बजे के अंदर अंदर ही है। बी पी आर। ये एनएफपी पे है सर।
सर ये जो न्यूज़ पहली कौन सी बिग है कैंडल है, ये? ग्रीन वाली, सर ये आगे वाली है। जी। पॉडकास्ट आपके पास? न्यूज़ यहाँ पे बुलिश, देन बेरिश, और यहाँ पे क्लोजिंग। तो आपने ट्रेड ये किस बेसिस पर ली है? सर ये जो मैंने ऊपर लाइन लगाई हुई है ना, ये बेरिश कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई, आपको उसके नहीं बाद लगता मैंने यहाँ पर क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए थी, जहाँ से मार्केट बेरिश आना स्टार्ट हुई है? हम्म। सर उसके ऊपर तो मुझे मिल ही नहीं रही थी, मुझे फिर अंदर वाली जो कैंडल मिली मैंने उसके ऊपर क्लोजिंग देखी। तो ब्रो ये थोड़ी ना ट्रेड हो जाएगी आपकी, कि अगर आप क्लोजिंग अंदर मिल लिया, यहाँ पर लाइव मार्केट चल रही है, तो आपको तो पता नहीं है मार्केट ने यहाँ से नीचे जाना है या यहाँ से नीचे जाना है या यहाँ से ऊपर जाना है। यू नेवर नो। अगर मार्केट इतनी इतनी चल रही है, आप क्या वेट करोगे? आप वेट करोगे इसके ऊपर क्लोजिंग हो, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो रही तो नो ट्रेड। अब ये तो नहीं करोगे आप कॉम्प्रोमाइज करके नीचे वाली क्लोजिंग मान लोगे, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी। ये वाली क्लोजिंग, ये तो ट्रैप होता है हमेशा। ओके। जहाँ एक एक बात आप सब मिक्स कर रहे हो, कि जहां से मार्केट रिवर्स होती है उस हाई के ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, बेशक वो एमएसएस के लिए हो, बेशक वो किसी ट्रेड के लिए हो, या ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए हो। ओके। ये एनएफपी है 5 जुलाई की, और ठीक है, इसमें इसके नीचे क्लोजिंग हुई है। हाँ किसमें? हुई है, तो यहाँ से दोबारा ट्रेड बनाओ ना ये ऑर्डर ब्लॉक से। हाँ जी, इधर से दोबारा ही बन रही है। ये एफओएमसी है। ठीक। इसमें आप वो गलती कर रहे हो सेफ स्टॉप लॉस वाली, खैर आपने पढ़ा नहीं है अभी। एफएमसी 15 मिनट। सर इसमें एंट्री बहुत लेट टैप हुई है जाके। तो वो इनवैलिड हो जाती है। ये देखे ना, मतलब कि यहाँ पे जाके क्लोजिंग हुई है सर, इधर जाके एंट्री माई टैप हुई है पहले, इधर जाके क्लोजिंग यहाँ पे हुई है सर, इधर ऊपर। हाँ मतलब यहाँ। अगर आपकी ये न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ है, हाँ जी। तो ये अनरियलिस्टिक केस हो जाता है। आप इतना पुराना ऑर्डर ब्लॉक नहीं देखते। अगर आपके 12 बजेगा, 12 बजे से पहले एंट्री नहीं मिली तो इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, आपने इसको ट्रेड नहीं करना, बेशक टिपी हुआ है बट फिर भी आपने ट्रेड नहीं करना। ओके। तो दिस क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक डिड नॉट वर्क, इज एनीथिंग रॉन्ग हियर? कहाँ पर है लिक्विडिटी स्वीप? सर ये ऊपर, यहाँ पे। कम ऑन ब्रो, इसकी लिक्विडिटी पता है क्या होती है? लिक्विडिटी की आप डेफिनेशन गलत समझ रहे हो। लिक्विडिटी स्टॉप लॉसेस है। ठीक है, अब अगर ये जा रही है मार्केट, ठीक है, ये मार्केट गई, ये है, और ये मार्केट है। अब आप मुझे बताओ, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है, आपने मुझे बताना है इस हाई के ऊपर ज़्यादा लिक्विडिटी है या इस लो के नीचे ज़्यादा लिक्विडिटी है? लो के नीचे। क्यों? नहीं सर, दोनों के नीचे ही होगी। वही ना, दोनों के नीचे, बट ज़्यादा किसके पास है? सर लो। लो के नीचे। लो के लो। नीचे, क्योंकि वो ओल्ड है सर। बिल्कुल वो ओल्ड है। ठीक है, ये तो अभी बना ना, अभी बना तो इसके ऊपर ज़्यादा लिक्विडिटी कैसे आ जाएगी? तो ये ओके। अभी अभी बना है, आप इसको मेजर लिक्विडिटी नहीं मान सकते। आपके पास ये मेजर लिक्विडिटी है, और लो यहाँ पर कोई लो होता वो मेजर लिक्विडिटी होता। ठीक है, तो जो अभी भी ओके। बनता है उसको आप लिक्विडिटी नहीं मानते। इस तरह आप लिक्विडिटी स्वीप करवाते रह जाओगे, वही वाली बात। आप जो ओल्ड होते हैं उनकी स्वीप को ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी माना करो, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी आती है, ट्रेड्स बाद में लगती है जब मार्केट मूव करती है। जितना मार्केट मूव करेगी, जितना टाइम स्पेंड करेगी, उतनी ज़्यादा ट्रेड्स आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी। ये तो अभी भी बनाई, इसके ऊपर कितनी ट्रेड्स आ जाएंगी, तो लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं बनती रहती। ओके सर, गॉट इट। डिफरेंट और look in 4 hour and 1 hour time frame, which one to select, and also confirm the setup is valid. Where is order block bro? 1 hour order block, mm, 4 hour सर ये order गोल्ड का block। चार्ट है।
अगर हम्म 4 आवर में जाए तो ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है, अगर 1 आवर में जाए तो ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है, डेली में जाए तो वो ऑर्डर ब्लॉक डिफरेंट बनता है, और मार्केट जो है उसी से टैप होके आगे चलेगी यार कल जो है। हमें ये किस तरह पता चलेगा? इसमें एक चीज़ होती है, ये वैसे मेंटरशिप के एंड में बताने वाली चीज़ें हैं, बट थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे ये आपको मार्केट, ठीक है, शायद मैंने आपको थोड़ा बताया हुआ पहले। अगर आपने जीएल ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है ना, ये चार्ट खोल लिया आपने, यहाँ पे दूसरा चार्ट खोलना है, एक सेकंड, ये दूसरा चार्ट खोल लिया आपने। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने गोल्ड खोल लेना है, और इसमें 4 आवर, ठीक है, और इसमें क्लिक करना है forex.com, ये वांडा, ये फोरेक्स, 4 आवर, दे यू गो। अब जो है ना, आप जो कह रहे हो, कहाँ पर है वो, ये वाला है ना, जी इसमें आप देखो कि दोनों में, दोनों जो हैं उनमें सेम जगह बन रहा है आपके ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। ये वाली देखो, ये बड़ी कैंडल है ज़्यादा, ये छोटी कैंडल है, बट ऑलमोस्ट दोनों एक जगह बन रहे हैं, तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ये दोनों वैलिड है, यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है दोनों चार्ट्स में, तो ये वैलिड हुआ। ठीक है। 4 आवर की बात करो, 1 आवर और कोई टाइम फ्रेम नहीं। इस तरह आप ऑर्डर ठीक ब्लॉक्स देखते हो कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में वो डिफरेंट कैसे बिहेव कर रहे हैं। उसमें सर अगर मैं सेम दूँ बनेगा आपको, तो फिर मतलब वो वैलिड होगा। बिल्कुल 4 आवर में वो वैलिड होगा, 1 आवर ठीक 15 है। मिनट नहीं देखेंगे हम इसको? नहीं नहीं, 15 मिनट 1 आवर में कंपेयर नहीं करना, सिर्फ 4 आवर में करना है। नहीं, ऑटो ब्लॉक अगर ट्रेड करें तो वो 15 मिनट में कर सकते हैं ना? नहीं, ऑर्डर ब्लॉक को 15 मिनट में ट्रेड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते दोनों में। कंपेयर। 4 आवर, 4 आवर की ऑर्डर ब्लॉक के लिए स्ट्रेटेजी होती है कि आपने दोनों कंपेयर करना है। ठीक है सर। ऐसा क्यों होता है कि दोनों के जो क्लोजिंग टाइम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, अभी दोनों की 4 आवर कैंडल देखो, डिफरेंट बन रही है, यहाँ पे वीक बन रही है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, बट ये नहीं चलेगा बिकॉज इसमें नहीं है वो, ठीक है, इसमें ठीक ऑर्डर है। ब्लॉक नहीं है ये वाला, तो ये नहीं चलेगा। इस वजह से लो प्रियोरिटी होगा। ये देखो, ये 2 घंटे 10 मिनट बाद ये कैंडल क्लोज होगी, ये 3 घंटे 10 मिनट बाद होगी, तो डिफरेंस की वजह से दो मार्केट में एक छोटा सा गैप क्रिएट हो जाता है। आप इसको काइंड ऑफ लूप होल भी कह सकते हो, बट ओनली फॉर वर्क्स फॉर 4 आवर, ठीक है। अब ये जो आपने बात की है, इसमें कहाँ गया ये, इसमें आप देखो ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला जिस पे ये मेरा माउस है, जी। कौन सा है? ये सिंगल कैंडल। सिंगल कैंडल एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक। नहीं, ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। 1 मिनट 1 मिनट, हाँ ऑर्डर ब्लॉक है, 1 मिनट। हाँ बिल्कुल, ऑर्डर ब्लॉक है। इसमें क्या करते हो आप, जो ऑर्डर ब्लॉक है उससे एंट्री लेते हो, ठीक है। आपकी एंट्री ये बनती है, अगर आपने से एंट्री लेनी है, लिक्विड स्विप की है, फेयर वैली गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो इंड्यूसमेंट है, अगर मार्केट नीचे आती है इसके आसपास आके छोटा सा लो लगा देती है, तो इट्स हाइपोबिलिटी, ठीक है। सर मार्केट ने लो लगाया, ठीक है, और मार्केट ने लो लगा के जहां से ऊपर गई है वो डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। अगर आप यहाँ पे अच्छा, डेली लगा में दिया जाए हुआ ना। मार्केट ने, ठीक है। जी जी जी, हाँ फिर भी आप ये इस जो पे, लगा है ना। हाँ हाँ ये देखिए सर, इधर से लगा के गई है मार्केट। अब हमें ये किस तरह पता चलेगा कि हमने इसको ट्रेड करना है, डेली वाले ऑर्डर ब्लॉक को या 4 आवर वाले का? अब डेली में लगा के हम समझे ये इंड्यूसमेंट है, मार्केट वापस आएगी। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हैं ना, अकेले ऑर्डर ब्लॉक, इन दो चीज़ों को अलग अलग तरीके से सोचो। अगर आप अकेले ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो, तो आप ऑफ कोर्स हाई टाइम फ्रेम पे देखोगे, हाई टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक कितना है, क्योंकि एवरीथिंग इन हाई टाइम फ्रेम इज वे मोर हाई प्रोबेबिलिटी देन लो टाइम फ्रेम, ठीक है। ओनली फॉर ऑर्डर जी ब्लॉक अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप सेटअप ट्रेड कर रहे हो और आप 4 आवर में सेटअप बना रहे हो, तो ऑफकोर्स आप 4 आवर को ट्रेड करोगे। अब आप ये तो नहीं देखोगे आपका सारा सेटअप चीज़ें फेयर वैली गैप ब्रेकर लोग सारा 4 आवर में बन रहा है, और आप जाके उसमें ट्रेड ले रहे हो, क्या नाम लेते हैं, सॉरी, डेली टाइम वनडे में फ्रेम। ट्रेड ले रहे हो। तो यहाँ पे आप सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड नहीं कर रहे, आप सेटअप ट्रेड कर रहे हो, तो आप उसी टाइम फ्रेम में रहते हो।
जब आप एक चीज ट्रेड करते हो तब आप उसको हाई टाइम फ्रेम में जानने की कोशिश करते हो, अगर हाई टाइम फ्रेम है तो देन वहां से ट्रेड लेते हो। ओके सर, सर ठीक। इधर मार्केट तो एपीजी से भी गया है ना, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं देखना होता है। ये समझ जो नहीं इसने मार जुल्फकार। किया ना मान, मतलब ये मार्क एपीजी से गया है मार्केट। नहीं नहीं, ऑर्डर ब्लॉक ये से गया फोर है। आवर में चेक करो। नहीं, फोर फोर आवर आवर में वो चेक करो। नहीं नहीं, हाँ नहीं, 4 आवर एफवीजी भी बन रहा है, अगर डेली में भी देखें तो एफवीजी बन रहा है वो साथ में। मिटिगेशन ब्लॉक से गया, वो भी आपने नहीं पढ़ा। ये होता है मिटिगेशन ब्लॉक, इससे अरे उसने एपीजी भी है ना। इंड्यूसमेंट क्रिएट करके एफईजी और मिटिगेशन ब्लॉक था। हम्म, सर ये 1 मिनट इस चार्ट पे रहेगा, पिछले वाले पे। सर वो खोलेगा चार्ट। सर यहाँ पर तो नहीं, ये वाला जो ब्लैक कलर का था। सर हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये नहीं मतलब कि होगा, हम यहाँ एंट्री एंट्री यहाँ से नहीं लेंगे इस साइड से, क्योंकि ये हमारा ऑर्डर फ्लो है, और उसके बाद उसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, और एंट्री हम यहाँ से लेंगे, और तो ये अब फिर। देखो ना, ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर फ्लो बन रहा है, ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑर्डर ब्लॉक। तो जो लास्ट वाला वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज एंट्री देगा आपको। लेकिन लेकिन यहाँ पर तो जब मार्केट यहाँ पर है, इस जगह पर है मार्केट, लाइक इस जगह पर मार्केट है, तो हमें तो नहीं पता ना कि ये बनना है, तो मैं तो आप इसके ऊपर अपनी उसके क्लोजिंग का बाद वेट एंट्री करो। यहाँ से लगा के बैठ जाऊंगा। थोड़ी ना आप यहाँ से एंट्री लोगे जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती। ओ हाँ, क्लोजिंग क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। एंट्री नॉट टैप्ड ऑन 50 मिनट, on 5 minute we did get entry over from top wick and not the body. When to trade from wick, when to trade from body. हाँ, अगर आपको 5 मिनट में विक से एंट्री मिल रही है तो आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप बॉडी से ट्रेड करते हो तो आप विक से एंट्री मिस हो जाए जो भी हो, इट डजेंट मैटर। ओके सर। Candle close above the high of the bearish candle. Entry not tapped on 15 minute. Entry, can we take this in terms of probability? इफ एंड ओनली के ये 12 बजे से पहले आपके पास टैप होती है तो। ओके सर। सर एन 12 एफ बजे पी से पहले टैप होगी, और उसके बाद तो कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगी। कोई तो बात नहीं, ट्रेड एस एल या टी पी। ठीक है, आपने कहा था अगर आपकी एंट्री के बाद कंसोलिडेशन हो तो वो फिर आप ज्यादा नहीं चांस। नहीं, उसमें ऑफ कोर्स एक चीज़ होती है पावर ऑफ 3, उसमें आपको शायद आपको आइडिया हो। अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो इस तरह, अगर आप इस तरह यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, यहाँ आपकी ट्रेड बनी है एनएफपी की, ठीक है। ट्रेड टैप हुई, मार्केट कहाँ गई, मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई। तो नेक्स्ट डे अगर मार्केट ने बेरिश जाना है या फिर किसी तरह भी जाना है, मार्केट पहले ऊपर जाएगी, मैनिपुलेशन करेगी, ठीक है। मैनिपुलेशन करते करते आपका टीपी कर देगी, देन मार्केट बेरिश मूव होगी। इस तरह होता है, ठीक क्योंकि न्यूज़ से ज़्यादातर ये होता है कि न्यूज़ से जिस दिन जिस साइड की आती है उसके अगला दिन ऑपोजिट चला जाता है। तो ये मैनिपुलेशन के अंदर आपका टीपी हो जाता है कंसोलिडेशन के बाद। ठीक है सर। कंसोलिडेशन तो दोनों तरफ स्वीप होती है ना, ऊपर से भी नीचे से, बट पहले जब ऊपर से हो रही होती है आपका टीपी हो जाता है। अच्छा खैर, अगला देखते हैं। Do we take an entry in such as candle also? If yes, then when we set the SL as, इसमें आप अगर अगर आप ये ऑर्डर ब्लॉक है ना ये, तो आप इसमें एसएल रखते हो वीक इक्विलिब्रियम। वीक इसका जो 50% होता है वो आपका एसएल होता है। ये हम रिजेक्शन ब्लॉक में पढ़ेंगे। ये क्या मार्क किया आपने नूचा? सर मुझे इसमें समझ में नहीं आया कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होगा तो। ये ऑर्डर ब्लॉक था ना, बट ये फेल हो गया, ये वाला ओके। 15 मिनट एनएफपी। हाँ ठीक है। सर इस फेल क्यों होता है, और चीजें ऐड करनी पड़ेंगी इस वजह से? नहीं, आप जस्ट एक लाइक छोटी स्ट्रेटेजी वो कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो। जब आप एक सेटअप ट्रेड करोगे देन आप क्वेश्चन करते हो कि फेल क्यों हुआ और क्या चीज़ वर्क करी। अब यहाँ नहीं पे सर, पीछे अब कुछ भी हो सकता है, 90% विनिंग रेट है इसका। अब तो होता है, बट आप जब जाओगे लाइव ट्रेड कर रहे हो तो मतलब हो हो जाता है टीपी आपका, इजीली हो जाता है। जितना मैंने ट्रेड किया मुझे तो इसका 80-90% लगता है हर दफ़ा। बैक टेस्टिंग में शायद अच्छा ना हो। सीपीआई न्यूज़ कब है, हम लाइव इसको ट्रेड करेंगे किसी दिन, कहाँ पर है न्यूज़? हम्म,
NFP है, ठीक है। NFP ये है ना, हम 4 को इसको ट्रेड करेंगे वेनसडे, और ठीक है 4 को हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे। सर ये जो आप देख रहे थे ये एडीपी एनएफपी है, ये भी चलेगा? NFP बेसिकली होता है 1 से 5 तारीख के दरमियान होता है। हाँ जी, जो पहला फ्राइडे होता है मंथ का। USD में है ना। सर एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट है, वो जो आप बात करें एनएफपी की, वो फ्राइडे को वो नीचे है सर, 6 को। हाँ सॉरी माय बैड, ये ठीक है, फ्राइडे 6, ठीक है। CPI न्यूज़ 17 जुलाई, 15 मिनट, ब्लॉक टैप। नहीं अनुजा जी, आपकी ट्रेड नहीं बनती, इसमें क्लोजिंग बाद में हुई है, फिर आपकी एंट्री टैप नहीं हुई इसमें। यस। रिक्वायर्ड एट बेरिश PPR, NFP न्यूज़ 2 अगस्त, न्यूज़ नीचे आ रही है। इसमें आप एक चीज़ देखो ना कि, अच्छा ठीक है MSS हुआ, मुझे लगा MSS नहीं हुआ, ठीक है। यार आपके पास इसकी लोपेबिलिटी आ रही है आपकी बैक टेस्टिंग में सबकी। अगेन एंट्री आफ्टर लंदन क्लोज किल जोन, अच्छा आप आफ्टर लंदन क्लोज किल जोन ले रहे हो, शुड बी कंसिडर, नहीं नहीं, अगर ये आफ्टर क्लोज किल जोन एंट्री मिल रही है तो ये कंसिडर नहीं होगी, ऊपर वाली आपकी इन टाइम ही थी। हाँ सर, वो जो नीचे वाली थी ना, उसी के लिए था। जस्ट जनरल क्वेश्चन। सर हम्म, हमें जितने भी एंट्रीज लेनी है वो लंदन और न्यूयॉर्क में लेनी है, मतलब उसके हाँ आसपास। जी, अगेन डिपेंड्स, अगर आप सेशन वॉल्यूम पकड़ रहे हो तो उनके दरमियान लेनी है, अगर आप सेटअप मतलब कि मुझे गिचमिच नहीं चाहिए, और मैं चाहता हूँ मेरा जल्दी से टीपी हो जाए, तो मैं हमेशा उस टाइम पे फिर आप ट्रेड। फिर आप आओ 5-15 मिनट न्यूयॉर्क ओपन किल जोन, अगर आपका TP होगा तो बहुत जल्दी होगा, SL होगा तो बहुत जल्दी होगा। सर ठीक है यहाँ सर। पे 12 बजे के बाद एंट्री है। 12 बजे के बाद कंसोलिडेशन हो जाती है, ये देखो, उसका फ़ायदा नहीं है, बेशक TP हो रहा है बट उसका फ़ायदा नहीं है। इफ एंट्री गेट स्टेप सर, नेक्स्ट डे, नहीं नहीं, अगर नेक्स्ट डे भी है फिर भी आप ट्रेड नहीं लेनी। सर दोनों में बहुत हम्म। जल्दी नहीं चाहिए, सिर्फ टीपी बहुत जल्दी चाहिए। नहीं यार, न्यूयॉर्क मजाक तो नहीं ट्रेड करना, उसका वॉल्यूम पकड़ना। न्यू सर इसके शेयर लिए डेट बेस्ट पेयर 20, गोल्ड है या ईयू और जीयू भी कर सकते हैं? तीनों कर सकते हैं अगर नहीं आप न्यूयॉर्क ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, ये वैलिड आपका ऑर्डर फ्लो है। जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई है मैसेज आपका इधर आना चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। इसके ऊपर क्लोजिंग MSS, क्लोजिंग MSS, नहीं ना, इसके ऊपर जब क्लोजिंग होगी ये MSS होगा, ये कहाँ से आ गया आपका, यहाँ MSS हुआ है, ये वाले एक्स्ट्रा हैं दो। सर एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। हाँ जी। अभी हम जो स्टार्टअप बाय का देख रहे थे वो गोल्ड में देख रहे थे, ठीक है? हम्म। जो हम यहाँ से देख रहे थे, अब यहाँ पे हम्म। इसका गोल्ड का यहाँ पे एमएसएस भी हो गया है। हम्म। तो अब ये चीज एक डाउटफुल हो रही थी ना कि मार्केट सेलिंग है या बाइंग है, या बुलिश जाएगी या बेरिश जाएगी। किस तरह? कि भाई अब यहाँ पे मार्केट का ऊपर से भी तो एमएसएस हो गया ना, तो मे बी मार्केट अब इसको लिक्विडेट कर दे नीचे, जो हम सेटअप बना के बैठे हैं अपना। इसको, जी। हाँ ऑफ कोर्स, अगर ऑल टाइम हाई जाता है तो ऊपर हमने बाई क्यों करना दोबारा, इसमें आप, इट्स अ कॉमन सेंस, अगर मार्केट इसको स्वीप करने के बाद डायरेक्ट इस पर आ रही है तो इससे वापस क्यों जाएगी, ऊपर क्या है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है देन आप ऊपर लेके जा सकते हो, अगर मार्केट ऑल टाइम हाई स्वीप करके इस तरह आ रही है कि ऊपर बहुत लिक्विडिटी छोड़ती आ रही है, ठीक है, इस तरह
फिर आप इधर से बाय कर सकते हो ये लिक्विडिटी तक। नहीं नहीं सर, अगर अगर इस हाई को नहीं तोड़ती, हाँ। ठीक है, इस हाई को नहीं तोड़ती, तो क्योंकि नीचे यहाँ पे एमएसएस हो चुका है, तो हम ये नहीं से एंटिसिपेट कर सकते कि अब मार्केट का नीचे ही है डायरेक्शन इसकी। आप मुझे ये बात बताओ कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब आप यहाँ हम्म। पे देख रहे हो एंट्री, आपने यहाँ से बाय करना है। जब भी मार्केट यहाँ आएगी, मार्केट चलो यहाँ से ऊपर गई हुई है, यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ गई, ठीक है। जब यहाँ पे आपकी एंट्री टैप होगी, आप यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड ले रहे हो, तो तब तो एमएसएस बेरिश साइड का नहीं है, आप तो बुलिश जा रहे हो। हम्म। आप वो ट्रेड लोगे? नहीं सर, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं फिर बाय का सेटअप मेरा डाउटफुल हो जाएगा ना। एग्जैक्टली आप ये हर चीज़ में नहीं लगा सकते। अगर आप लिमिट ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें तो एमएसएस इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ये तो ऑब्वियस बात है, जब आप लिमिट पे अपने एंट्री उठा रहे हो तब बेरी से साइड का एमएसएस होगा। मार्केट इससे वॉल्यूम उठाएगी वापस, देन ऊपर जाके एमएसएस करेगी। अगर आप ये चाह रहे हो कि आपको एमएसएस होने के बाद आपकी लिमिट टैप हो, बुली साइड का एमएसएस हो, देन आपकी लिमिट टैप हो, तो वो तो ऑफ कोर्स सेफ ट्रेडिंग है। एग्रेसिव कहाँ से हुई वो? एग्रेसिव तो उसको कहते हैं नहीं ना नहीं जहाँ पे नहीं एमएसएस बेरिश का और आप बुलिस की साइड ले रहे हो ट्रेड। सर, सर बेरिश का एमएसएस हो चुका है ना, यहाँ पे जो ये मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे एमएसएस हो चुका है ना। अच्छा। बेरिश का एमएसएस हो चुका है ना। यार आपका क्वेश्चन क्या है, आप बताओ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ से बाय का सेटअप लगा के बैठा हूँ, और ठीक ऊपर है। से मार्केट जो है, मार्केट इधर से वापस गई है, यानी कि ऊपर से आई है, और इसने ये वाला भी एमएसएस कर दिया हुआ है। ये वाला एमएसएस कर दिया हुआ है ऊपर से, यानी कि ये एमएसएस बता रहा है कि मार्केट की डायरेक्शन अब बेरिश है। ठीक है। तो क्या अब मुझे डाउट हो गया कि मेरा ये वाला जो सेटअप है बाय का, ये वैलिड है या नहीं है। अच्छा, तो मुझे अब ये बताओ, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि ये जब ये आपकी टैप हो तो मार्केट बुलिश एमएसएस में हो, बेरिश ना हो? हानि है तो ब्रो नहीं ऐसा सर वैसे। ऐसा होता ही नहीं है। जब मार्केट नीचे आ रही है और आपकी एंट्री टैप कर रही है, तो मार्केट ऑल द टाइम बेरिश में ही होगी। आपको यहाँ से रिवर्स करके मार्केट बुलिश में कन्वर्ट करना पड़ता है। एग्रेसिव ट्रेड इसी को तो कहते हैं, लिमिटेड जो होती है। ओके। कितने होमवर्क है? ज़्यादा होमवर्क कर दिया आज। न्यूज़ है, डेट 18/8, टाइम 18। यार अपना न्यू का टाइम रखो ना, ये नीचे वाला अपना न्यू का टाइम रखो। अब आप इंडिया से हो, मैं पाकिस्तान से हो, तो सारा कंफ्यूजन हो जाती है। आप सब यहाँ पे न्यू का टाइम रखो और न्यू के टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें याद रखो। सिंगल कैंडल, वो भी 15 मिनट, ठीक है। न्यूज़ हेयर, सिंगल कैंडल। क्लीन यहाँ तक। इसके बाद आपकी एंट्री आ रही है, इट्स रॉन्ग। ये एंट्री है आपकी, और यहाँ पे ये एंट्री है, ये एंट्री है, ये एंट्री है। यहाँ पर ऊपर एमएसएस आएगा, जब ये एमएसएस वो नीचे आ जाएगा, यहाँ से फिर ऊपर चला गया ऊपर की साइड, फिर अगेन यहाँ पे एमएसएस हुआ। ये एमएसएस होने के बाद मार्केट ऊपर गई, देन यहाँ क्लोजिंग नहीं करी, तो ये इंटरनल कहाँ से आ गए? एमएसएस तो आपका स्टिल यही है, बिकॉज इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। सर मैंने ये पूछना था कि ये मैंने खुद से बनाया है, इसमें एमएस कहाँ होगा इसका? ये मार्केट बेरिश है। जी सर, मार्केट बेरिश है। ठीक है, और ठीक है, ये नेक्स्ट कैंडल जाएगा स्लाइड पे, ये हो गया क्लियर। ये क्यों हुआ यहाँ पर, ये बताओ। क्योंकि सर यही कंफ्यूजन थी, क्योंकि ये इसके दरमियान में जो है वो सबसे ऊपर यही है। मैं पहले क्या कर रहा था, मैं इसको करता था मार्क,
लेकिन आपने ये कहा था कि इसके दरमियान में जो होगा, इसके दरमियान में शायद ये भी आ रहा है सबसे ऊपर हम्म। ना, इस वजह से। ठीक है, अच्छा क्योंकि सर वो यहाँ, विक पहले बनी है, अब क्लोजिंग बाद में पहले विक बनी है। ठीक है सर, और यहाँ पर सर एमएमएस कहाँ होगा? मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई, इससे आगे आगे जहाँ क्लोजिंग हुई यहाँ तक, अरे इन ये नहीं होगा, इस एरिया के, ये नहीं होगा। नहीं ना, ये नहीं होगा क्योंकि मार्केट पहले ये हाई बना है, सॉरी, पहले हाई बना देन मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है। लाइन वाइज होती है ना ठीक है। चीज़ें, तो पहले पहले हाई बना वो पहले की चीज़, जब मार्केट रिवर्स हुई उसके बाद जो हाई बना है वो एमएसएस होगा, और उसका क्लोजिंग होने तक कोई इससे हाई क्रॉस करेगा, अगर कोई करता है देन वो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, आगे समझ, बस ये कंफ्यूजन थी। अच्छा। अच्छा सर यहाँ पर ये देखिएगा, ये एमएमएस अभी हुआ है, ठीक है, उसके बाद जब एमएमएस हो गया, उसके बाद मेरे लिए एमएमएस क्या है, मतलब कि बेरिश के लिए ये हो गया। जो लो तोड़ नहीं सकी वो, ठीक है, ये नहीं तोड़ सकी। ये भी तो एमएमएस हो चुका है, लेकिन मार्केट तो यहाँ से सीधा चलेगी ऊपर। फिर तो ये सर ऊपर वाला आ जाएगा ना। नहीं, ये तो सर एमएमएस तो बड़ी आराम से हो रहा है, तो 15 मिनट टाइम का फ्रेम है, यहाँ पे भी हो रहा है, फिर यहाँ पर हो रहा है, ये फिर आपका यहाँ न्यूयॉर्क का पर हो टाइम है रहा नीचे, है। ये न्यूयॉर्क के हिसाब से टाइम है न्यूयॉर्क है। आपका, ये तो सर ऑफ न्यूयॉर्क के कोर्स हिसाब से। लंदन यहाँ पे रिवर्सल कर रहा है आपका। नहीं वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन सर एमएस तो मतलब कि ये 3 दफा एमएस हो रहा है, कितनी 45 मिनट में, ये यहाँ पर हो रहा है, फिर ये नीचे होने लग गया, फिर ऊपर होने लग गया, तो बहुत एमएस हो रहा है, तो 3 दफा हो गया है। नहीं फोर्स ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स आती हैं जब आप वो करोगे ना, मतलब अपने सेटअप पर स्टडी करोगे, देन आपको समझ आएगी कि आपने मतलब कहाँ पर एमएसएस देखना है कहाँ पर नहीं देखना है। इस तरह तो मैं एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आगे दिखा दूँ, 10 दफ़ा एमएसएस हो रहा हो, एमएसएस इजी चीज़ नहीं है 15 मिनट तक, बट देयर आर क्या नाम लेते हैं ठीक है सर, हाँ एक्सेप्शंस, कुछ हो जैसे जाता यहाँ है पर देखो exception। थोड़ा सा एमएसएस हो रहा है, ठीक है, या वही ब्रोकर की वजह से भी हो सकता है, यू नेवर नो। ठीक है सर, फिर नीचे जाइए। अच्छा सर यहाँ पर आपने कहा था कि जब मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग देगी, मैं 1 मिनट अपना चेंज कर लूँ कलर, किधर चला गया, हाँ, जब यहाँ पर क्लोजिंग देगी तब ये सी एस डी हो जाएगा, क्योंकि हम्म। जो है यहाँ से मार्केट नीचे जाना शुरू हो गई है, इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, लेकिन ठीक है, तो सर इस विक्स से प्रेशर आया है, इस यहाँ से नहीं होगा, इस विक्स से, और अगर ये यहाँ नहीं से हम नहीं, देख रहे हैं, अगर यहाँ से नहीं होगा। अगर वो तो एमएसएस हो जाएगा ना, अगर यहाँ पर प्रेशर होता मार्केट में, ठीक है, अगर यहाँ से हम्म, प्रेशर होता तो ये पूरी बेरिश बनती, ये बुलिश ना रहती। क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, इसकी क्लोजिंग बुलिश हुई है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि इतनी ज़्यादा बुलिश है और इतनी सी बेरिश है, ज़्यादा पावर में कौन लग रहा है इस कैंडल में? ये पावरफुल है, लेकिन सर मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, ये मतलब यहाँ पे क्लोज हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ऊपर होने के बाद फिर नीचे आई, ये हुआ है यहाँ वही पर। ना, ये मैटर, मैं क्लोजिंग की हमेशा क्यों बात करता हूँ, वो मैटर करती है, ये मैं क्लोजिंग इसलिए कह रहा हूँ कि क्लोजिंग यहाँ पर हो ताकि पता चले पावर किन की है। यहाँ पर इसकी इसकी जो क्लोजिंग हुई है बुलिश हुई है, ठीक है, तो मतलब इसमें बायर्स थे, इसकी क्लोजिंग हुई है वो बेरिश हुई है, ठीक है, और इसने लिक्विड स्वीप करवाई है, मतलब इसमें सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। तो जहाँ से सेलर्स आना स्टार्ट हुए इस जगह से, मतलब जहाँ पे क्लोजिंग के बाद यहाँ से सेलर्स आना स्टार्ट हुए, वहाँ उस लेवल पे क्लोजिंग हो जाए तो वो एक आपको पता चल जाता है कि जो सेलर्स मार्केट को नीचे क्रैश करवा रहे थे वो स्वीप हो चुके हैं, उन पर बायर्स का। सी हाँ एस डी यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्लोजिंग हो जाए, इसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो सी आई एस डी हो जाएगा, बिल्कुल, और यहाँ तक वेट नहीं करना, मतलब कि इसके ऊपर का। नहीं 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 नहीं। ठीक है, मगर इसकी बॉडी के ऊपर हो जाए तो वो हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा सर, आपने मुझसे मेरा टेस्ट लिया था मंडे को, उसने उसमें आपने कहा था कि जब मैनिपुलेशन होगी, जो मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद जब भी वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा और उसके बाद जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा, अगर आपने वो पकड़ लिया तो आप लंदन का रिवर्सल पकड़ लोगे, ठीक है। मैंने ये हम्म यहाँ पर ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर मुझे ट्रेड मिल तो गया है, लेकिन मैनिपुलेशन में मिली है, लेकिन मैं लंदन को नहीं पकड़ हम्म सका, लंदन इस तरह गया था। हम्म। तो इसका क्या फिर हम इसको मैं कैसे डील करूं सर, अगर मुझे यहाँ पर मूव नहीं मिला लंदन का, लेकिन मुझे अगर मैंने, आपने लंदन लंदन का रिवर्सल पकड़ना है, जी सर, आपने मुझे कहा था कि मैनिपुलेशन में आपने देखना है कि कहाँ पर एमएमएस होगा, फेयर वैल्यू गैप बना, वहां से ट्रेड ले लेना, लंदन का रिवर्सल पकड़ लोगे।
ओके, यहाँ पे एमएसएस कहाँ हुआ है? सर एमएमएस ये हो गया। अच्छा, ठीक है। यार इसमें लिटरली मुझे नहीं याद मैंने ये कहा हो। मैंने ये आपको कहा होगा कि आपने अगर मुझे आपने एग्जाम्पल लंदन का बना के मूव, दिखाई थी, एग्जाम्पल बना नहीं के नहीं, दिखाई। अगर आपने, मैं दोबारा बताता हूँ, अगर आपने ये क्राइटेरिया होता है, अगर आपने लंदन का मूव पकड़ना है ना, यू नेवर नो लंदन पुलिस जाने वाला है बेरिश जाने वाला है। आपने पहले मैनिपुलेशन को देखना है, ठीक है? मैनिपुलेशन जिस साइड की आ रही है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे उसको देखें, जब पता चल गया आपको बेरिश है, मैनिपुलेशन के अंदर अंदर या फिर लंदन के अंदर वो एमएसएस वेट करें। जैसे ही एमएसएस हो, फेयर वैली गैप है, आपने उसे ट्रेड लेनी है और आप वो लंदन का मूव पकड़ सकते हैं। अब आप यहाँ पे ठीक। मैनिपुलेशन का वेट नहीं करें, आपको भी आइडिया नहीं है मैनिपुलेशन बुलिश है या बेरिश आई है, ठीक है? यहाँ पर आपको लगा बुलिश है, बट वो बुलिश नहीं थी, वो यहाँ पर मार्केट बेरिश मैनिपुलेशन थी, ठीक है? बेरिश के बाद जो आपके पास एमएसएस होना था, देन फेयर वैली गैप, लंदन ऐसे ही दिख गया होगा, आप जाके मार्केट में बाहर देख लेना कि एमएसएस के बाद एफईजी से गया होगा, ठीक है? इस तरह वो हम्म, कैच होता है लंदन का ठीक है वॉल्यूम। सर। ठीक है सर। जस्ट पहले फर्स्ट 2 आवर्स आपको पहले मैनिपुलेशन वो करनी है कि है किस साइड की। ओके, मैनिपुलेशन बेरिश है, देन आपको एमएसएस का वेट करना है, जहाँ एमएसएस हो फेयर वैली गैप पकड़ो, वहाँ पे एंट्री लो और लंदन का रिवर्सल कैच करो, ये होता है उसमें। ठीक है सर, और आगे समझ। सर ये कहाँ पे, हाँ सर यहाँ पर मुझे ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला था, लेकिन वो सारा मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है, इंड्यूसमेंट हुई है, तो फेयर वैल्यू गैप में मुझे एंट्री बनती थी मेरी, ये ट्रेड बनती थी यू फेयर श्योर वैल्यू ये गैप में। आपने एमएसएस से ही मार्क किया है? हम्म। जी सर। एमएसएस आपने ऊपर, ठीक है। एमएसएस ठीक नहीं है मेरा। नहीं नहीं, आप ऐसा ही को मान रहे हो? एमएसएस नहीं सर, एमएसएस तो ये है ना। नहीं नहीं, क्लोजिंग इस मैं हाई के ऊपर मान रहे हो? किस चीज़ की सर क्लोजिंग? यार इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो एमएसएस यहाँ पर आएगा ना, ऐसे तो नहीं आ जाएगा। जी सर ऐसी है इसके बिल्कुल। ऊपर या इसके ऊपर? सर एक मिनट, ये बुलिश थी यहाँ से मार्केट, ठीक है, ये सर इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि इसको हम पकड़ेंगे क्योंकि बुलिश मार्केट। अगेन इसमें वही प्रॉब्लम है जो पहले एक और बच्चे ने की थी, लिक्विडिटी वाली। रिसेंट लिक्विडिटी आप सी करवा रहे हो। रिसेंट हम्म। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी होती है, या तो आप ओल्ड हाई करवाओ या तो आप स्विंग हाई स्विंग लो करवाओ जो थोड़े ओल्ड हो, ठीक है? ये हम्म। अभी बनी, अभी इसको स्वीप मान के आप, अगर आपने ये कैच करनी होती है ना, इसमें ये होता है रिसेंट लिक्विडिटी आपको ये मूव कैच करने के लिए पकड़नी होती है, यहाँ से मार्केट रिवर्स ठीक। करने के लिए नहीं पकड़नी होती। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, समझ आ गई। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक एंड सिग्नल, ये बता दिया मैंने। जी सर। At what time the classic auto block needs to hit at any time, if it's 1 hour, 4 hour or 1 day or 30 minutes? नहीं मतलब कि 12 बजे से पहले, 11 बजे के पहले, ये वाला पूछ नहीं रहा था। नहीं, उसका कोई सीन नहीं। ऑर्डर ब्लॉक, वेयर इज ऑर्डर ब्लॉक? इधर से ये। हियर इज ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा ये नहीं होगा सर। ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ठीक हो गया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक हो गया। और अगेन, ये वाला होगा। यस। तो ये नहीं होगा, ठीक हो गया। फॉर सेफ एंट्रीज, अगर आप थोड़ा रिस्क कर सकते हो देन इट्स ओके। हम्म। मार्केट बुलिश है बेरिश है, मैटर करता है ना इसमें, आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी बना तो सकते हो, यहाँ बेरिश भी से बना सकते हो। आपको क्या लग रहा है कि मार्केट, ये देखिए ना, ये बेरिश कैंडल है, तो मार्केट बेरिश है, बेरिश है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा यहाँ पे? इफ इफ मार्केट इज बेरिश, देन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं होगा। और अगर बुलिश मार्केट? देन आपके पास ये कैंडल आप मिटा दो ना ये, और अगर मार्केट बुलिश है देन आपके पास ये वाले ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक फॉर प्रिसाइज एंट्रीज। हम्म, ठीक है बेरिश सर। बेरिश मार्केट है, देन इसके नीचे क्लोजिंग हो, मार्केट वापस है, फिर ऑर्डर ब्लॉक होगा। सर ऊपर वाली एक साइड में जाएगा, एक दफा ऊपर वाली में, 10th वाली में ये। सर इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानूंगा क्योंकि ये सेफ एंट्री नहीं है, लेकिन मैं अगर इस पे एंट्री ले सकता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक तो है ना, अगर मार्केट बेरिश है यहाँ से। नहीं नहीं, इट्स अ गुड एंट्री, ठीक हम्म। है? इट्स अ गुड एंट्री। ये आपके पास सेफ एंट्री नहीं है, या फिर इससे नीचे इट्स अ गुड एंट्री, एक नॉर्मल एंट्री है, ये ज़्यादा प्रिसाइज एंट्री है। ऑर्डर ब्लॉक दोनों ही है। ठीक है सर।
I couldn't find inducement due to high volume. The trade got hit in New York kill zone. सर ये I couldn't find inducement due to high volume. ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है। जी सर, और ये हम्म, मतलब बहुत जल्दी ये ट्रेड हिट हुई और फिर टीपी भी हो गया। ये मैंने लिक्विडिटी से ठीक मार्क की ना, बहुत ओल्ड है ये वाली। ये यहाँ आप से। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक कैच करने की कोशिश कर जी रहे थे। सर, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक भी ठीक है मेरा कि नहीं? ऑर्डर ब्लॉक आपका ठीक है। और अगर अगर ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक ब्लॉक सर क्रिएट मैंने करे इसको तो किया, फिर इसको किया, इस वाले हम्म, ऊपर वाली कैंडल को, बॉडी को। ठीक है, वो भी ठीक है। तो अगर आप ये पकड़े हो सिंगल ऑर्डर ब्लॉक सिंपल ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक लिहाज से नहीं सही है। क्यों सर? क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक नीड्स इंड्यूसमेंट ब्रो, क्योंकि उसमें बड़ा मूव आपको कैच करना होता है, बड़ी ठीक लाइक एंड टू एंड मूव। ठीक है सर। सर कोई भाई कल कह रहा था कि ये ऑर्डर नहीं बल्कि ये दूसरी थी, बस ठीक है। ये देखिए ना सर, ये वाला ठीक है, बस टीपी हो, एसएल हो गया। ये ऑर्डर ब्लॉक ठीक मार्क किया कि नहीं सर? ऑर्डर ब्लॉक आपका ठीक है, बट वो जितना मूव दे सकता था उसने दे दिया। इट्स सर लाइक ओवर किसी ने कहा 150 ऑर्डर पिप्स। ब्लॉक जो है ना वो सर ये है। सर जूम कीजिएगा एक बार ऑर्डर ब्लॉक को। सर ये वाली इसमें कैंडल नहीं ये थी। है कि इसमें आपके पास, आप इसको प्रॉपर मान लो तो आपके पास ये बनता है ऊपर वाला, ठीक है। सिंपली ऑर्डर ब्लॉक बनता है, इसको इसके ऊपर क्लोजिंग ऑर्डर ब्लॉक एंट्री, हाँ राइट। ये बस मिटिगेट ये हो बनता चुका है। है। हम्म। ये मिटिगेट हो चुका है, बस ये ट्रेड आपको दे चुका है, ये जो बुलिश मूव है ये इसी ऑर्डर ब्लॉक से है। अब हम्म। इसमें आप ये जो दो कैंडल्स बन जाती हैं तो आपको इसको एक साथ लेके चलना होता है, जैसे मैंने उसमें बताया मीन थ्रेशोल्ड में। आप जस्ट इसको इस तरह मार्क करते हो, सर आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब आप इसकी बॉडी से लेना चाह रहे हो, आप इसके दरमियान से लेना चाह रहे हो, ये होता है। ठीक है सर, और लेकिन ये भी मतलब अगर मैं यहाँ से लेके लेना चाह रहा हूँ, ये भी एक बुरी एंट्री तो नो, नहीं, बुरी एंट्री है ये। ये इट्स बैड एंट्री। लेकिन ये आपने कहा था प्रिसाइज है, प्रिसाइज एंट्री के लिए। लेकिन वो आप कह रहे हैं कि ये पूरे क्वार्टर ब्लॉक मानना है, तो फिर ठीक है, वो फिर तो। यहाँ पर जब इसके बाद यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा वो प्रिसाइज होगा, ये वाला हम्म। ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक। जब ठीक। बैक टू बैक दो कैंडल्स है तो आपको हमेशा पहली सेंट्री लेनी है, ये ठीक है बात सर, ये ठीक है। ठीक है सर। सिंगल ऑर्डर ब्लॉक सीपीआई न्यूज़, here is CPI news 15 मिनट, here is closing entry, ठीक है। तो सर यहाँ पे मैंने दूसरी वो एंट्री जितना लगाई थी, मुझे एक वो ऑर्डर जितना ब्लॉक। मूव दे सकते उसने दे दिया। आप इस पे 1:5 या 1:3 निकालने की कोशिश नहीं करते, आप इस पे 1:3। टिप्स निकालने की कोशिश करते हो टाइम से पहले पहले। यहाँ 12 बज रहे हैं, आप इससे पहले टिप्स निकालते हो। यार इसको प्रॉपर जब हम लाइव ट्रेड करेंगे ना, आपको लाइव ट्रेडिंग में इसको दिखाऊंगा, इसको ट्रेड अगर आपने करना है किसी ने तो कैसे करना है ठीक है प्रॉपर। सर, और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हम्म, सही है, नीट एनालिसिस आपके। सर ये क्लासिक ऑर्डर इसमें ब्लॉक मिलता बहुत मुश्किल से है, मतलब बहुत रेयरली बन हाँ रहा बहुत कम बनता है, इसलिए मैं है। हर इसको कम चीज ट्रेड उसमें करता पूरी हूँ। करनी ब्रेकर है। ब्लॉक बहुत ज़्यादा बनता है, ब्रेकर ब्लॉक मैं इसके लिए उसको ज़्यादा ट्रेड करता जैसे मतलब कि उसमें 5 चीजें आपने पूरी करनी है, फिर आपका एक सेटअप कंप्लीट होता है, वो हर चीज नहीं हमेशा कंप्लीट होती थी। हूँ। चार हमेशा हो जाएंगे, लाइक इंड्यूसमेंट बहुत मुश्किल से मिलेगी। हाँ, नहीं ऑर्डर जो क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक है लाइक वो 5-6 नंबर पर आता है सेटअप्स में, जो सही सेटअप्स है ना, 5-6-7 इस नंबर पर आता है। उससे बहुत अच्छे सेटअप्स और भी हैं। अच्छा इसमें जुल्फ़कार है ये, इसमें इंड्यूसमेंट और इसमें इंड्यूसमेंट में क्या फ़र्क है। सर ये मैंने पेंटम मतलब पेंटम लिक्विडिटी का इंड्यूसमेंट माना है, मतलब वैसे मिल नहीं रहा। फैंटम लिक्विडिटी यहाँ तक होगी ना, यहाँ तक तो इंड्यूसमेंट स्वीप होगी। हमें यहाँ से एंट्रीज चाहिए और यहाँ पे जब एंट्री टैप हो हमारी, उससे पहले हमें एसएल चाहिए, ठीक है। तो आपकी एंट्री अगर इस तरह है, तो इट विल बी गुड। सर ये मतलब टीपी हुआ है क्योंकि न्यूज़ में था ना, तो उस पर क्लोजिंग हुआ है इसका।
हाँ मुझे नज़र आ रहा है ये यहाँ पे बहुत एंट्री और बड़ी है। टीपी हुआ है, बट फिर भी आपके पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट होती तो ज़्यादा अच्छा होता। सही। मतलब यहाँ पे टीपी हो गया तो ऐसा नहीं है, इसमें जो गलती है वो मार्क नहीं करेंगे हम। अब लॉन्ग टर्म जाना है सही। आपको। सीपीआई क्लोजिंग, हेयर इज क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, एंट्री। ये खुदम आपके वाली ट्रेड है और आप में इसमें फ़र्क क्या है? जी सर। मैं कहा अरे दोनों आपकी प्रॉपर वाली वन इस टू ट्रेड्स हैं। थ्री है पहला ट्रेड। दोनों आपकी वाली ट्रेड है खुदम, और इसमें और आप में फ़र्क क्या है? सर ये वो सिंगल कैंडल जो आपने कहा था निकाल कर आनी, वो वाली है ना ट्रेड? हाँ जी, दोनों आपने ट्रेड न्यूज ली हुई वाले। थी। लिक्विडिटी नहीं नजर आ रही मुझे, मेरे लिक्विडिटी का। एक मिनट सर, इसमें आपने दोनों ट्रेड ली थी, आपके दोनों एसएल थे, इनके दोनों टीपी हैं, वो कैसे? सर इसमें हाई जो मार रही बारह है बजे से वो पहले, गलत है सर। एक 12 बजे से हम्म पहले और एक 12 बजे के बाद है सर इसमें वो तो। तो 12 बजे के बाद है ना, उसको छोड़ दो। जो 12 बजे से पहले है वो हम्म। बताओ मुझे। वो आपने भी ली थी, आपका एसएल था वो। पर इसने बहुत बड़ा मतलब रिवॉर्ड लिया है। बिल्कुल, स्ट्रेटजी के लिहाज से आपको रिस्क रोड लेना होता है। जब आपको पता है कि मार्केट में ऑलरेडी न्यूज़ आ चुकी है, इतना बड़ा मूव आ चुका है, आप जस्ट कंटिन्यूशन कर रहे हो। ठीक है, कंटिन्यूशन आपको थोड़ी पकड़नी होती है। इसमें 1:2 पकड़ो तो बहुत अच्छी बात है, 1:3 पकड़ो तो आप इसके 50% तक एसएल रखो, ऑर्डर ब्लॉक है मीन थ्रेशोल्ड तक, या फिर आपको फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप की ओपनिंग तक एसएल रखो। इस तरह आपको टाइट एसएल रखना होता है इसमें। ये पहला वाला तो वन इस टू थ्री है, दूसरा वाला वो वन इस टू 2.4 ऐसे हाँ, कुछ है। इस आपको ये ट्रेड नहीं लेनी, बिकॉज नीचे देखो 12 बज चुके हैं हाँ यहाँ ये पर, ठीक बाद है, में, 12 बजेगा। ये बाद में। सीपीआई क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग सेकंड एंट्री, क्लोजिंग थर्ड एंट्री। ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही पकड़ी है, पहली वाला 12 की बज। हम्म गोल्ड का क्या हाल है? ठीक है। सर 4 सितंबर को हम लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं ना? हाँ, सिर्फ वही तो नहीं, एक दो दिन और भी करेंगे। मतलब करेंगे लाइव ट्रेडिंग जब आपको मतलब मार्केट में जब आप सब कुछ आपको रेडी हो जाएगा, तब हम लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे। जी सर, अभी तो बहुत वो है, चीजें मिक्स ही हैं, काफी हाँ चीजें ना। मिक्स ही लग रही हैं बाई सिटी ना, जब से अभी तो एफ पढ़ना शुरू किया है। हम्म जब से मुश्किल एफवीजी लग है, रही है। हाँ अब मुश्किल लग रही है। पहले बहुत इजी लग रही थी। अभी तो चीज़ें पढ़ी नहीं आपने। मिक्स। इधर हमसे पहले वाली नहीं समझ आ रही, और उधर सर माइकल जेडलसन पता नहीं क्या क्या चीज़ें पढ़ाना स्टार्ट कर दी। मैं तो भाई देख नहीं रहा, जो चीज़ें वर्क कर रही है मेरे लिए बस ठीक है, उनको चलाओ, और क्या फ़ायदा और सीखने का। इन्वेंट कैसे क्योंकि मैं कर आपको ली दिखाता मतलब, हूँ। ये हैरानगी होती है इन्होंने इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें इन्वेंट कैसे की हैं लाइक। मैंने सर सुना है इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर्स हैं वो तो प्राइस चार्ट देखते भी नहीं है, वो तो सर सारी इकोनोमेट्रिक्स पे देख करते हैं ट्रेडिंग। सारी उनकी नहीं है चीज़ें। ये देखो, अभी उनकी वेट लाइव आए हुए थे अभी। हाँ ये देखो, 2024 मेंटरशिप सर ने ये स्टार्ट कर दिया। आईसीसी में और एसएमसी में सर स्पीच क्यों नहीं हो मतलब रही बड़ा आपकी? फर्क क्या है, मतलब बेसिक फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? स्क्रीन शो नहीं हो रही? मैं समझा स्क्रीन शो हो रही है। यार जो आईसीटी है ना, वो तो सर माइकल जेडलसन ने इन्वेंट किया ना इन्होंने। और एसएमसी है, जिनको आईसीटी समझ नहीं आती, कुछ टीचर कुछ बच्चों ने इनसे सीख कर और उसको बहुत आसान कर कर नॉर्मल कर कर एसएमसी बना दी। एसएमसी इनसे ही बनी हुई है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऑर्डर ब्लॉक की इतनी टाइप्स हैं, एसएमसी में क्या किया, उसको पिंच कर कर सिर्फ लास्ट कैंडल कैंडल लास्ट बैंक कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बता दिया गया। बाइंग इस कैंडल। तरह लिक्विडिटी। तो एसएमसी विंसी आई है, बट वो थोड़ी बहुत ज़्यादा वो है, नॉर्मल एवरेज है। अच्छा ये मैं सर दिखाता अगर हूँ, ये इनको अपना देखना हो, आप आपने आईसीटी। इनसे सीखा है आईसीटी, आपने हाँ जी, इनसे, हाँ जी, हाँ आपने जी। कहाँ से स्टार्ट देखना? यार आपको यहाँ जाना पड़ता है सबसे पहले, मार्केट मेकर सीरीज और प्रीमियर कोर्स, और एक स्नाइपर था। स्नाइपर कहाँ गया? सर ये स्नाइपर बेसिक्स। आपको ये कितना टाइम लगा था? ये यार आप खुद हिसाब लगा लो, हर वीडियो 2-2 3-3 घंटे की है, लाइक सर पाँच सौ साल दो प्लस साल लग आवर्स है। जाएंगे देखने में तो। इतना लगता है।
अगर आप साथ साथ लिख रहे हो, समझ रहे हो, और है भी इंग्लिश में। सर पता है क्या करते हैं, सर की वीडियोस होती हैं 2-2 घंटे की, ठीक है। ये इनकी सबसे मशहूर मेंटरशिप है। सर की वीडियोस 1-1, 2-2 घंटे की होती हैं। और कहते हैं कि जिसको सीखना है ना, वो 2 घंटे की वीडियो देखेगा, और उसमें 2-3 मिनट काम की चीज़ होती है। जिसको सीखना है वो पूरी वीडियो देखेगा, और 2-3 मिनट की जो काम की चीज़ होगी वो पकड़ेगा। ये उनकी साइकोलॉजी है। और बाकी बातें करते हैं दुनिया जहान की वीडियोस में, और एक छोटी सी बात अंदर की कहीं भी बता देते हैं जो मेन चीज़ होती है। अच्छा, ये हम्म। 3 प्लेलिस्ट के बाद आपको यहाँ स्टार्ट करना होता है कोर कंटेंट 2016 की। मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, ये। उसके बाद 2022 मेंटरशिप है, ये देखो आप। देन 2023 पर आओ, ठीक है। अभी 2024 आ गया, मैंने इनकी 1-2 वीडियो देखी है। पता नहीं क्या ही तो पढ़ा रहे हैं अब। तो नए कॉन्सेप्ट्स हैं अब। हाँ, थोड़े बहुत नए हैं, ये ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं, हाइज लॉस पर। लाइव ट्रेडिंग इन्होंने की है ना, इनकी लास्ट ट्रेड लाइव आए हुए थे, पता नहीं कहाँ पर अब। स्टॉप लॉसेस इनके भी हिट होते होंगे। होते हैं, बिल्कुल लाइव होते हैं, बट फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज उनको पता है वो प्रॉफिटेबल है, उनको पता है वर्क करते हैं कॉन्सेप्ट्स। यार मार्केट में जो चीज़ लाइव नज़र आ रही है वर्क करती हुई, उस पर सर शक 2 दिन करना। पहले आया था, ये 15 सेकंड पे ट्रेडिंग कर रहा था। क्या? 15 सेकंड पे मतलब कैंडल क्लोज हो रहा था, हाँ कुछ हाँ, ऐसा हो रहा था। 15 सेकंड में लाइव ट्रेड ली ऑर्डर ब्लॉक से, और 4 मिनट के अंदर बिल्कुल अंदर मैंने टीपी हो देखा। गया था। यार वही ना, इनका वही तो है कि मार्केट फ्रैक्टल है, 15 सेकंड पर ट्रेड करते हैं, 1 आवर पे भी करते हैं, 1 डे पर भी ट्रेड लेते हैं ये। तो सेम कंसेप्ट हर हम्म। टाइम फ्रेम में चलाते हैं। ये 2 मिनट पर बहुत करते हैं। नहीं अभी 15 सेकंड तो बिल्कुल अभी एक हाँ, बहुत पंद्रह मुश्किल सेकंड पर चीज उस है। दिन लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे। तो सही है, क्लास एंड करते हैं। सर और आप टेस्ट लेंगे हमारा मेंटोरशिप के एंड पे, हाँ जी ब्रो। और फिर आप एक, फंडेड काउंट का आप। बिल्कुल दूंगा, जो न फर्स्ट आएगा। अच्छा, क्लास एंड करते हैं, और रिकॉर्डिंग 1-1.5 घंटे का आ जाएगी, ठीक है। ठीक सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुरम बात सुनो। जी सर। अ, आप एफसी जाते हो? जी सर, एफसी जाता हूँ। कौन सा सेमेस्टर है आपका? सर ये फॉल मेरा लास्ट सेमेस्टर है। अभी होने वाला है 9 सितंबर को ना, स्टार्ट होने हो रहा है। अभी हाँ, ये 9 को हो रहा है। जी सर। फ्रेशमैन सही तो है। 26 से हो रहा है, मंडे से है फ्रेशमैन वीक ना हमारा। हाँ, 26 से। फ्रेशमैन 26 से, और उससे नेक्स्ट वीक से आप आ जाओगे, जो बाकी बच्चे होंगे। मैं आज गया था, हुआ सर था आप यूनिवर्सिटी। हम्म। आप यूनिवर्सिटी आए हुए थे। हाँ, आज आया था मैं। सर आप मुझे लाजमी बताइएगा, अब नेक्स्ट टाइम जब आए ना आप मुझे लाजमी बताना है। नहीं नहीं, फेस रिवील करूंगा तब बताऊंगा। अच्छा चलें, ठीक है। सर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं कि आप छोड़ दिया आपने। नहीं, मैं स्टडी कर रहा हूँ एफसी में, आपकी आप यूनिवर्सिटी में। पढ़ रहे हैं आप एफसी में। हाँ जी। सर फिर तो मैं ढूंढ लूंगा आपको। आवाज वॉइस चेंज लगा के फिरूंगा मैं यूनिवर्सिटी में पूरी। नहीं नहीं, आपका नाम अब्दुल्ला वान है ना, बस मैं ढूंढ लूंगा। सर आप मेरे सीनियर चलो हैं सही। जूनियर है, वो इतना बता दें। यार मैं पास आउट हो चुका हूँ, मैं वो क्या नाम देते हैं, यार दिमाग से निकल गया मेरे। क्या कहते हैं पास आउट बच्चों को? ग्रेजुएटेड हैं। एलुमनी हूँ मैं। अच्छा एलुमनाई हूँ। आप और आप मतलब कि अब यूनिवर्सिटी वैसे 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 आते हैं, अब पढ़ हाँ, नहीं। चक्कर वगैरह लगाता हूँ। एन ब्लॉक में चक्कर लगाते होंगे कोई डिग्री के रिलेटेड। नहीं, मैं ई ब्लॉक गया था आज, वैसे ही हम्म। देखने। सही लाइब्रेरी सही। गया था। सही सही, मैं लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा बैठता हूँ। हम्म। इविंग में। इवनिंग में बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैं सुबह जाता हूँ, रात को आता हूँ अक्सर ना। आजकल तो छुट्टियां हैं, आजकल नहीं जा रहा, लेकिन मंडे से बैठना शुरू कर दूंगा। सही है। यार यूनिवर्सिटी काफ़ी डेवलप हो गई है, नया वो ब्लॉक बना। जी वो सर, वो किस चीज़ बहुत का अच्छा ब्लॉक है? है। सर वो स्टूडेंट सेंटर है, और वहाँ पर मतलब कि डिजिटल लाइब्रेरी है, और सारे स्टूडेंट्स के लिए जगह, वहाँ पे हम्म। क्लासेस नहीं होंगी, और वो डिजिटल लाइब्रेरी देखी है आपने।
नीचे। नहीं, वही ना, चलो, मीम याद आ गया। बहुत कमाल की। हमने हमने के लिए तो पूरी यूनिवर्सिटी डेवलप हो गई है। ऐसे ऐसे ये सर, बहुत सारी बच्चों की शिकायतें ही है। अभी 24 सीरीज गई है स्प्रिंग में, तो वो यही कह रहे हैं हम्म। कि हम अभी ग्रेजुएट हुए इस सेमेस्टर में और अब इन्होंने ये बना दिया है। बेसबॉल हम्म। ग्राउंड भी है सब, मैं बेसबॉल ट्राई करूंगा अच्छा, वो फॉल भी में। बन गया। जी सर, बेसबॉल भी है और मैंने वो ट्राई करनी है, बेसबॉल और टेनिस ना। हम्म। अभी फॉल में मैंने सोचा ट्राई करके जाना है यूनिवर्सिटी से, ट्राई नहीं किया मैंने। सही है। चलें, सही है। कभी यूनिवर्सिटी चक्कर सर लगेगा कल आपको क्लास बताऊंगा होगी? मैं, ठीक है। सर लास्ट भी बताइएगा, ठीक है ना। नहीं, मंडे को क्लास होगी अब। मंडे को मिलते ओ, हैं। ठीक है, ठीक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।